अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहज़ादे सदरुल उलमा हज़रत अल्लामा सूफी रिज़वान मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामत लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताइनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्ज़िय्युन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। सुभान अल्लाह। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन युअतल हिकमता फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की मुक़द्दस रात में बहुत अच्छे काम में आपका वक्त गुज़र रहा है। सारी दुनिया शाबान की 15वीं रात को अल्लाह तबारक व तआला की खुसूसी इबादतों में मसरूफ़ है। मरकज़ इश्क़ मोहब्बत बरेली शरीफ के खुश अक़ीदा मुसलमान भी कोई कब्रिस्तान में, कोई मस्जिद में नवाफिल पढ़ने में, कोई तिलावत कुरान में, कोई ज़िक्र की मजलिसों में आकर इस मुक़द्दस रात का हक़ अदा कर रहे हैं। मजलिसें सारी की सारी अच्छी हैं, चाहे वह कुरान करीम की तिलावत की मजलिस हो या कोई ज़िक्र खैर की मजलिस में अल्लाह का ज़िक्र कर रहा हो। लेकिन मस्जिद नबवी में एक बार आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों तरह की मजलिसों से आपका जब गुज़र हुआ तो आपने कहा, यहाँ चंद लोग बैठकर अल्लाह को याद कर रहे हैं, यह भी अच्छी मजलिस है। दूसरी जगह वहाँ लोग दर्स व तदरीस यानी दीन सीखने सिखाने का काम कर रहे थे। हुजूर ने कहा, यह काम भी अच्छा है। वह लोग जिक्र कर रहे हैं, वो भी अच्छा है। यहाँ ये लोग दीन सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, ये भी अच्छा है। लेकिन हुजूर ने फरमाया, चूंकि मैं मुअल्लिम कायनात बना के भेजा गया हूँ, इसलिए मेरे नज़दीक ये मजलिस ज़्यादा पसंदीदा है, इसलिए हुजूर उसी मजलिस में बैठ गए। बेशक इसका मतलब है कि तिलावत कुरान बहुत अच्छी इबादत, कब्रिस्तान जाना बहुत अच्छा काम, तस्बीह के दाने लेकर 1,00,000 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना ये भी बहुत अच्छा काम है। लेकिन चूंकि सरकार की पसंद है दीनी मजलिसों में शरीक होना, ये सरकार की पसंद भी है, सरकार की सुन्नत भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह यह आपको सआदत हासिल हो रही है कि आप सबसे अच्छी इबादत कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को इसी तरह दीनी मजलिसों में शरीक होकर दीनी गुफ्तगू समाअत करने की तौफीक अता फरमाए। आज 15वीं शब भी है और शबे जुमा भी है। इस तरह आज की इस मुक़द्दस रात की अहमियत इस कदर बढ़ गई। कभी कभी मैं कहा करता हूँ कि रमज़ान में 30 रातों में एक रात लैलतुल क़द्र है, लेकिन है वो एक रात जो 1000 रातों से बेहतर है। 1000 रातों की इबादत एक तरफ, लैलतुल क़द्र की इबादत एक तरफ। अगर उस एक रात की जुस्तजू में 360 रातों को जाग कर अगर रहना पड़े, फिर भी उस शबे मुअज़्ज़म की जुस्तजू के लिए 360 रातों का जागना कोई माना नहीं रखता, चूंकि जहां एक रात की इबादत 1000 महीनों से बेहतर है। लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत ने हम पर एहसान फरमाया
कि साल के 360 दिन नहीं, रमजान की इन 30 रातों में उस रात को तलाश करो। 30 रात में जागना, कोई न कोई रात है वो कद्र की रात, लेकिन उन 30 रातों में भी पूरी रात जागना, ये हम जैसे कम नसीबों के हिस्से में वो नेमत नहीं आई। हुजूर ने और एहसान फरमाया कि लैलतुल कद्र को रमजान के आखिरी 10 दिनों में तलाश करो। आखिरी 10 दिन जाग कर मगरिब से लेके फजर तक उस मुकद्दस रात में इबादत करने की तमन्ना करना, कोशिश करना बहुत बड़ी बात है। 1000 रात से बेहतर है 10 रात जागना है। लेकिन क्या करें, चूंकि ये इंसान गाफिल, लापरवाह और तबअन सुस्त पैदा हुआ है, इसलिए 10 दिन भी इसके ऊपर में बोझ हो गया कि 10 दिन जागना, जबकि 10 दिन जागना कोई माना नहीं रखता 1000 रात के मुकाबले में जो रात सबसे बेहतर है। हुजूर ने और एहसान फरमाया कि उन 10 दिनों की ताक रातों में तलाश करो। ताक रात मतलब उन जो बेजोड़ रात है, 21, 23, 25, 27, 29, 5 रात, अगर पांचों रात अगर आदमी जाग ले, फिर भी जो रात 1000 महीनों से बेहतर है, जिस रात का एक सजदा 1000 महीनों की रातों के सजदों से बेहतर है, तो 5 रात जागकर पूरी रात सजदा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन क्या करें, यह इंसान आराम पसंद है। अब इनकी सहूलत के लिए और हमारे अकाबरीन, हमारे बुजुर्गों ने कहा, ये और बात है कि 5 रातों में एक रात है, लेकिन अक्सर बड़े बड़े मुस्लिहीन उम्मत और बड़े बड़े अकाबरीन उम्मत का इस बात पर इत्तेफाक है कि रमजान की 27वीं रात को ही शब कद्र है। कंफर्मेशन नहीं है, कंफर्मेशन तो साल के 360 दिनों में कोई एक रात, उसके बाद रमजान की 30 रातों में एक रात, फिर 10 रातों में एक रात। कंफर्मेशन है कि 27 को ही है। ये हमारे बुजुर्गों का ख्याल है, अक्सर अइमा का ख्याल है। लेकिन जब इमाम आजम जैसे बुजुर्ग जिनके करोड़ों फॉलोवर दुनिया में मौजूद हैं, उन्होंने इस रात के ताल्लुक से जब इजहार किया है अपनी राय का, मुमकिन है कि वो रात हो, लेकिन क्या करें, गाफिल, सुस्त, लापरवाह किस्म के लोग उस एक रात में भी मगरिब से लेके फजर तक सोए नहीं, महवे इबादत रहें। न जाने कौन सी घड़ी वो घड़ी हो जिसमें फरिश्ते लोगों से मुसाफा करते हैं। बुजुर्गों से पूछा गया, हुजूर उस रात में फरिश्ते उतरते हैं, फरिश्ते मुसाफा करते हैं, उसकी क्या पहचान है? बुजुर्गों ने कहा कि पहचान यह है कि जब जिक्र खुदा करते करते ऐसा महसूस हो कि आंख भीग गई, दिल पसीज गया, रोंगटे खड़े हो गए, तुम रोने लगे, तो समझ लो कि वो घड़ी है कि फरिश्ते तुमसे मुसाफा कर रहे हैं। एक रात जाग कर इबादत करना, वहां तो चलो न जाने 27 है कि 29 है कि 21 है कि 23 है, लेकिन वो लैलतुल बरत, शबे बरत, शाबान की 15वीं रात, जहन्नम से आजादी की रात, गुनाहों से बरत और पाकीज़गी की रात, सच्ची तौबा की रात, जिस रात आसमानी दुनिया पे रब्बे कदीर अपनी खास तजल्ली, अपनी शान के काबिल नुज़ूल इजलाल फरमाता है और सुबह तक कहता रहता है कि है कोई मुझसे बख्शिश चाहने वाला कि मैं उसे बख्श दूं, है कोई मुझसे ये वो जो भी नेमतें मांगने वाला मैं उसे दूं। और यहाँ कन्फर्म है, यहाँ चांद का भी कोई झगड़ा नहीं है कि 29 है कि 30 है, और यहाँ आज है कि कल है। जब कन्फर्म है तो भी आप जायजा ले लें, कितने लोग हैं जिसने के गुरूब आफताब के बाद से लेकर सुबह सादिक के तुलू होने तक वह कमर कसकर इस बात के लिए आमादा हो गया हो कि आज की इस मुकद्दस रात में एक लम्हा भी मेरा गफलत में नहीं गुजरेगा। ये हमारी कहानी थी जिस तरह हम लोग जिंदगी गुजारते हैं। चलिए अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में रात में चंद लम्हे भी अगर अच्छे काम में गुजर गए, बुजुर्गों की सोहबत में, अगर रब्बे कदीर ने कबूल कर लिया तो समझ लें कि वही रात 1000 महीनों की रात से अफजल हो जाएगी। अल्लाह मारून फरमाते हैं, यक ज़माना सोहबत बा औलिया, बेअज़ सद साला ताअते बेरिया, यानी थोड़ी देर नेक लोगों की सोहबत में गुजार देना 100 साल की दिखावे से खाली इबादत से बेहतर है। जिस महफिल में आला हजरत के खानदान के शहजादगान हों,
जिस महफिल में खान वादे रजा के चश्मो चिराग मौजूद हों, जिस महफिल में एक नहीं दर्जनों उलमाए रब्बानीयीन मौजूद हों, वो आलिम दीन जिनके पास बैठना, जिनके चेहरे को देखना, जिनके पास थोड़ी देर बैठकर कुछ सुन लेना, सीख लेना, ये सब इसका ऐसी इबादत है कि हदीस में आया है कि तदारुसुल इल्म साअतम मिनल लैल खैरुम मिन इहयाइहा, रात में थोड़ी देर सीखना, सिखा देना, ये पूरी रात की शब बेदारी से बेहतर है। तो हम इस 1-1.5 घंटे की महफिल को उसी तदारुसुल इल्म में तब्दील कर देते हैं। यानी मैं आपके सामने कुछ कुरान और अहादीस के औरात को मैं खोलता हूं और आप उसको गौर से सुने, ताकि उस हदीस पाक की फजीलत के मिज़दाक हमारी घड़ी हो जाए कि तदारुसुल इल्म साअतम मिनल लैल, रात में थोड़ी देर इल्म सीखना और सिखा देना, ये खैरुम मिन इहयाइहा, पूरी रात की बेदारी से बेहतर है। और एक आदमी 1000 रकअत नमाज नफल अदा करे, लेकिन हदीस का मफहूम है कि मन सल्ला सलातल फज्र सुम्मा क़रअ बाबा मिनल इल्म खैरुम मिन अल्फ रका, जिस किसी ने फजर की नमाज अदा की, फिर दीन का एक चैप्टर पढ़ लिया, इस्लाम के कानून का, संविधान का, उसूल और ज़ाब्ते का, फिक्र का एक चैप्टर पढ़ लिया, हदीस में आया है कि खैरुम मिन अल्फ रका, 1000 रकअत से यह काम बेहतर है। एक चैप्टर दीन का पढ़ लेना। अगर दुनिया भर के सारे मुसलमान मजबूती से इसी चैप्टर पे अमल करते, आलिम दीन की रहनुमाई में जिंदगी गुजारते, शादी ब्याह हो आलिम से रहनुमाई, अकीका खतना हो उलमा से रहनुमाई, सियासत करनी है आलिमों से रहनुमाई, घर मकान बनाना है आलिमों से रहनुमाई, तिजारत करनी है आलिमों से रहनुमाई, जब तक ये बातें थी दुनिया में, दुनिया का कोई भी काम हो आलिम दीन से रहनुमाई हासिल की जाती थी। कोई बेलगाम नहीं था, कोई अपनी राय को सबसे सुपीरियर नहीं समझता था, और बयान देने से पहले वह सोचता था कि पहले मैं इस बयान की तस्दीक उलमाए कराम से करवा लूं, तब वह बयान देता था, तब वह कदम उठाता था। नतीजे में कौम मुस्लिम फितनों से महफूज थी। लेकिन जब से आवारगी का माहौल पैदा हुआ, जब से उलमा की बेनियाजी, उलमा से बेनियाज होने का एनवायरनमेंट कायम हुआ, मस्जिद के इमाम हैं वो सिर्फ नमाज पढ़ाएं, इसके आगे और कुछ नहीं। मदरसा चलाते हैं, बकरीद के दिन खाल लेने के लिए मेरे यहाँ आ जाएं। मदरसा चलाते हैं, ईद के दिन सारा शहर ईदगाह जाने की तैयारी कर रहा है। मौलाना यही काम करें कि वो फितरा कलेक्शन करने दरवाजे पे आ जाए। रमजान के दिन सारा हिंदुस्तान मस्जिदों में तिलावत कुरान करें। मौलाना साहब बम्बई में सेठों के दरवाजे पे लाइन लेके वो लाइन लगाकर वो खड़े रहें और खूब 10 मिनट तक 1 घंटे तक मक्खन पालिश लगाएं। मकान खूबसूरत है, टाइल्स और मार्बल खूबसूरत है, सोफा खूबसूरत है, फर्नीचर जर्मनी से आपने लाया है, खूब जी भर के बेटी की, दामाद की, बेटे की, लय पालक की खूब तारीफ करें। उसके बाद वो कहे कि 10,000 रुपए की रसीद कटा लीजिए। मौलाना का काम जब तक यही रह गया कि रमजान में हम लाइन लगा के चंदा करें, और सारा गांव के सारे काश्तकार वो साहब ट्रक और लारी पे हजारों टन गेहूं और धान लोड करके मंडी पहुंचाएं, पैसा गिने। मौलाना दरवाजे पे पहुंच जाए, बोरा लेके कि उशरा दीजिए। दरवाजे पे ईद के दिन पहुंच जाए कि फितरा दीजिए। दरवाजे पे बकरीद के दिन पहुंच जाए कि खाल दीजिए। मौलाना का यही काम है, वो खाल कलेक्शन करेगा, फितरा कलेक्शन करेगा और उश्र कलेक्शन करेगा, और जुमा के दिन बगैर समझे बूझे खिताब करेगा। अगर ट्रस्टी के मजाज के खिलाफ खिताब हुआ तो असर की नमाज से पहले मस्जिद से टिकट उसका कटवा दिया जाएगा। मुकेश अंबानी 1700 करोड़ का बंगला रखता है बंबई में, कई अरब की फैक्ट्री उसके पास है जामनगर गुजरात में, कई करोड़ की कारें नौकर और गुलाम चढ़ते हैं, 12-12 करोड़ की कारों पे मुकेश अंबानी का गुलाम चलता है। इस कदर दौलत उसके पास है। उनकी बीवी रोजाना बिस्तर पे उठती है तो 3 लाख रुपए की चाय
पीती है, 1 करोड़ रुपए की चाय हर महीने पीती है। जाहिर सी बात है, बड़ों की बड़ी बातें हैं, अगर वो 1 करोड़ की चाय नहीं पिएगी, उसी 1 करोड़ रुपए का टैक्स गवर्नमेंट को देना है, उसको खर्च तो दिखलाना है, इतने पैसे उसके पास हैं। जो चाय नॉर्मली बरेली की गली में 10 रुपए में मिलती है, वही चाय हवाई जहाज पे 100 रुपए में मिलती है। जो कॉफी नॉर्मली बरेली की गली में आप 6 रुपए में पिए, वही 125 रुपए में हवाई जहाज पे। वक्त की वजह से सामान की कीमत और जगह की वजह से कीमत में तब्दीली हो जाती है। वही चाय नॉर्मल ही होगी, मगर चूंकि मुकेश अंबानी की बीवी पी रही है तो 3 लाख रुपए की हो गई। वो भी अपने नौकर को हटाने के लिए, ये नौकर सुस्त है, गाफिल है, इसको हटा दे फैक्ट्री से, पहले उसको 2-4-10 लाख रुपए दे के मनाता है, तब उससे रिजाइनेशन लेता है ताकि ये लेबर कोर्ट में न पहुंच जाए और हमारे लिए मुसीबत में खड़ी कर दे। लेकिन एक बेचारा बेसहारा मौलवी इमाम हो गए, जुमा के दिन खिताब करें सूद की मजम्मत पे कि सूदखोर कभी जन्नत नहीं सूदखोर जन्नत नहीं जाएगा। ऐसा है सूद खाना जैसे कोई अपनी माँ से जिना करता हो। शराब की एक बूंद बदन में दाखिल हो जाए, 40 दिन तक न कोई दुआ कबूल होगी। शब बारात में बेशुमार गुनहगार बख्शे जाते हैं, मगर जो आदतन शराबी है वो नहीं बख्शा जाएगा। यानी शराब की मजम्मत पे खिताब हुआ, शराबी ट्रस्टी ने उसको असर से पहले निकाल दिया। सूद की मजम्मत पे खिताब हुआ, सूदखोर ट्रस्टी ने असर से पहले निकाल दिया। मगरूर गुरूर पे खिताब हुआ। इमाम साहब का काम है सरकार का पैगाम आम करना। उन्होंने बगैर किसी मलामत करने वाले की परवाह किए हुए उनका काम है कि एका के हक व इब्ताल बातिल करे। नौकरी छूट जाए, 2-4 तमाचा कोई मार दे, मेरा चेहरा उतना कीमती नहीं है कि 2-4 तमाचा लगाने के बाद मैं हमेशा के लिए दाढ़ी और मोछ मुंडा के आलमियत से ही तौबा करके मैं नहीं, आलमियत में रहने का मतलब है इस शोबे में कि तमाचा खाएं। ये मेरा चेहरा उस लायक नहीं है कि 2-4 तमाचा खाने के बाद मैं जलील समझो। जब तमाचा इस चेहरे पे आ जाए हक बोलने के बदले में, उसी दिन 10 रकात नमाज़े नफल अदा करके रो रो के ये दुआ करें, इलाही हुसैन आजम तो मुस्तफा का नवासा था, वो जन्नती नौजवानों का सरदार था, फातिमा ज़हरा का शहजादा, जन्नती अधेड़ मर्दों के सरदार मौला अली का शहजादा। वो हुसैन जो राकिबे दोषे पैगंबर हो, वो हुसैन अपना सारा कुंबा लूटा दे करबला के मैदान में। उनकी लाशों को घोड़े की टापों से रौंद दिए जाएं, उनके बच्चों को कैदी बना लिए जाएं, उनकी मस्तूरात को ऊंट की रस्सियों में जकड़ दिए जाएं, उनके खेमे में आग लगा दिए जाएं, उनकी लाशों को घोड़े की टापों से रौंद दी जाए। कि कौन सा जुर्म था उनका कि उनको कत्ल किया गया, उनके दूध पीते बच्चे को नहीं छोड़ा गया, उन पर हजारों तीरों की बारिश की गई और फिर उनके मस्तूरात को ऊंट की रस्सियों में जकड़ दिया गया, उनके बीमार बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया, उन्हें भी कैदी बना लिया गया। जुर्म क्या था? जुर्म यही था कि तुम्हारी तबीयत नहीं चलने दी जाएगी, तुम्हारा कानून नहीं चलेगा, कानून मुस्तफा का चलेगा। तुम्हारी तबीयत नहीं चलेगी, मुस्तफा की शरीयत चलेगी। चाहे शरीयत के तहफ्फुज के लिए मुस्तफा के बेटों को चाहे लहूलहान होना पड़े, चाहे उनकी लाश को घोड़े की टापों से रौंदवाना पड़े, चाहे उनके खेमे में आग लग जाए, हर जफा हर सितम गवारा है, मगर मुस्तफा का कानून नीचा हो जाए ये मुस्तफा के बेटों को गवारा नहीं। जब एहका के हक की खातिर हुसैन का चेहरा गर्द आलूद हो गया, मिट्टी में मिला, आप घोड़े से नीचे गिर गए और जालिमों ने आपके जसदे अतहर को घोड़े की टापों से रौंद दिया। यह दीन की खिदमत के बदले में, हक बोलने के बदले में। काश मुझ जैसा हकीर सा मौलवी अगर हक बोलने के बदले में अगर जगह छूट जाए, हक बोलने के बदले में नौकरी छूट जाए, हक बोलने के बदले में प्रोग्राम छूट जाए, हक बोलने के बदले में 2-4 तमाचा खा जाए, कम से कम कयामत के दिन हुसैन के पीछे पीछे ये 2-4 तमाचा लेके तो आ जाए कि सरकार आपने तो सारा कुंबा कटाया था, वही काम छोटा सा मैंने किया था, 2-4 तमाचा दीन की राह में खाया था। अगर हुसैन ने कबूल कर लिया, 50 करोड़ का बंगला एक तरफ, वो काम नहीं देगा कयामत में, न एसी का मकान, न एसी की कारें। हुसैन आजम की सुन्नत पे अमल करते हुए अगर 2-4 तमाचा चेहरे में लग गया तो बस ये तमाचा वो काम आएगा जिस दिन करोड़ों रुपए कमाना काम नहीं आएगा। हक बोलना ये आलिमे दीन की शान है। यही वजह है कि आलिमे दीन की पूरी तारीख रही है, इन्होंने हमेशा हक गोई से काम लिया है। आलिमे दीन मेंबर पे चढ़ गए, इन्होंने हक गोई से काम लेते हुए कहा कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं
ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रति मिन किब्र, राई के दाने के बराबर अगर किसी के सीने में घमंड रहा वो जन्नत का नहीं होगा। हुजूर कारी तस्लीम मियां साहब किबला, नारे तकबीर। शहजादगान के चेहरे की ज़ियारत से अपने सीनों को रोशन भी कीजिए और इस फकीर की गुफ्तगू भी आप समात फरमाते रहिए। ऐसी सोहबतें, ऐसी महफिलें बहुत कम मुयस्सर होती है जहां नेक लोगों के पास बैठें और इल्म दीन की आप बात समात करें। उस मुक़द्दस खानवादे का मुकाबला हिंदुस्तान में आज की तारीख में कौन सा खानदान करेगा। लोग इसी गुमान में थे ये खान और पैठान क्या काम करेगा, कि खान और पैठान कैसे वली हो जाएगा। लोगों ने हसद में, जलन में इस तरह के जुमले निकाले, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल ने क्या कहा था। सरकार दो जहां ने 1400 साल पहले एक गलत धारणा को खत्म करते हुए कहा था। 1400 साल पहले हाल ये था कि ऊंचे खानदान के लोगों को इज्जत दी जाती थी, गोरे रंग को देखकर सम्मान दिया जाता था, कमजोर कबीले को लोग दबाते थे और उसे कुचलते थे, शबून मार के सारे कबीले को लूट लेते थे और गोरा कभी काले को आदमी मानने को तैयार नहीं था। ऊंचे खानदान का आदमी नीचे खानदान के लोगों को आदमी नहीं समझता था। अरब में पैदा होने वाला दुनिया के सारे खित्ते के में पैदा होने वालों को अजमी और गूंगा कहा करता था। सरकारें दो जहां तशरीफ लाए, आपने कहा कि ये इंसानियत की तौहीन है कि एक आदम की औलाद कोई गोरी है, कोई काली है, एक आदम की औलाद कोई अरब में पैदा हुई, कोई अजम में पैदा हुई, आदम अलैहिस्सलाम का बेटा कोई अमेरिका में पैदा हुआ, कोई इंडिया में पैदा हुआ। इसमें हमारा कसूर क्या है कि मैं अमेरिका में पैदा ना होकर के इंडिया में पैदा हो गया, मैं अरब में पैदा ना होकर के मैं इंडिया में पैदा हो गया। इसमें हमको क्या मतलब, हम तो इंडिया में हमको अरब ने पैदा किया, हम पैदा हो गए। तो भारत में पैदा होने की बुनियाद पर अगर कोई अरब का आदमी जलील समझता है, ये मानवता की तौहीन है। अगर हम हिंदुस्तान में पैदा होने की बुनियाद पर अगर कोई अमेरिकी हिंदुस्तानी को हिकारत की निगाह से देखता है, ये इंसानियत की तजलील और तहकीर है। तो अब एक मानवता की तौहीन है। तो मुस्तफा ने जो मानवता की सेवा की है, हुजूर ने जो पैगाम लाया है, सरकार कहते हैं अब वह दौर गुजर गया जहां रंग देखकर, जहां कबीला और खानदान देखकर, जहां किसी इलाके को देखकर इज्जत दी जाती थी। मुस्तफा कहते हैं ला फदल ले अरबिय्यिन अला अजमी वला ले अजमिय्यिन अला अरबी वला ले अबयद अला अस्वद वला ले अस्वद अला अबयद इल्ला बित्तक़वा। हुजूर कहते हैं कुल्लुकुम बनु आदम व आदमु मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो। आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा हुए हैं। हुजूर कहते हैं अब किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर कोई फौकियत नहीं, न किसी काले को गोरे पर, न किसी गोरे को काले पर। हुजूर कहते हैं अब फजीलत सिर्फ इसी बुनियाद पर होगी, जिसका अखलाक जितना ऊंचा होगा, जिसका तकवा जितना ऊंचा होगा, जो मोमिन होगा, जो मुत्तकी होगा, जो साहिबे इल्म होगा, यानी ईमान और तकवा और इल्म की बुनियाद पे इज्जत दी जाएगी। अब चाहे हिंदुस्तान का कोई काला कलोटा देहाती अगर वो मोमिन है, वह मुत्तकी है, वह साहिबे इल्म है, ये अरब में पैदा होने वाले बदअकीदा से करोड़ों गुना बेहतर है कि इनके पास ईमान है, उसके पास ईमान नहीं है। कुल्लुकुम बनु आदम व आदमु मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो। आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा हुए हैं। इस पर एक बड़ा अच्छा तबसरा डॉक्टर विलियम म्यूर ने किया है। यानी वह हिंदुस्तान का कोई कम पढ़ा लिखा जाहिल नहीं है, हिंदुस्तान का कोई कम पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, वह यूरोप का पढ़ा लिखा, जहां हमारा सारा देश अपने बच्चों को भेज के पढ़ाना चाहता है। हिंदुस्तान का पहला वजीर आजम डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू उसी यूरोप के पढ़े हुए, हिंदुस्तान की आजादी में हिस्सा लेने वाले गांधी जी उसी यूरोप के पढ़े हुए, और प्रधानमंत्री जितने लोग हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह उसी यूरोप के पढ़े हुए, राजीव गांधी का बेटा उसी यूरोप का पढ़ा हुआ, खुद राजीव गांधी उसी यूरोप का पढ़ा हुआ। यानी हिंदुस्तान में आज भी ये और बात है कि हमारे आज भारत का राजा वो तो बंडा है, उसके पास औलाद ही नहीं है, बीवी को छोड़ बैठा है, औरतों के दर्द में मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। हमको इससे बहस नहीं, लेकिन जो वजीर आजम साहिब औलाद थे उनकी कोशिश रहती थी कि मेरा बच्चा यूरोप के ऑक्सफोर्ड में जाके पढ़े, कैम्ब्रिज में जाके पढ़े, और आज भी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के पढ़े हुए को इज्जत दी जाती है हिंदुस्तान में। जो वहां से इंजीनियर आया 10 लाख रुपए महाना उसकी तनख्वाह होती है। मैं ये कहना चाहता
चाहता हूं कि वहां के दानिश्वर को जो इज्जत की निगाह से देखा जाता है। हिंदुस्तान के चंद लोग मिटने मिटाने की बात करते रहे, हमको उससे कोई मतलब नहीं। यह दीवाने का ख्वाब है जो कभी शर्मिंदे ताबीर ना होगा। हिंदुस्तान के चंद लोग बैठ के 1000 रुपए का माला लेके वो जपते रहे तन्हाई में कि हम मुसलमानों को मिटा देंगे, हम इस्लाम खत्म कर देंगे, हमको उससे कोई बहस नहीं। एक पागल 1 लाख दाने का माला लेके वो पढ़ते रहे। हम इसीलिए पैदा हुए हैं कि हम 2 घंटे की पूरी तकरीर उसी जाहिलों की बात के जवाब देने में लगा दे। हम इसीलिए पैदा हुए हैं, हम सारी एनर्जी इसी के जवाब में सर्फ कर दे। कोई वेस्ट बंगाल से कोई कुछ बोल रहा है, अब हमारी सारी एनर्जी उधर सर्फ हो जाए। कोई दिल्ली का लुच्चा कुछ बोल रहा है, अब हम सारी एनर्जी उसी तरफ सर्फ कर दे। हम पॉजिटिवली बात कब करेंगे? हम इस्लाम का पैगाम अपने लोगों को कब पहुंचाएंगे? हम मुस्तफा का अखलाक कब पहुंचाएंगे? हम हुजूर की हयात तैयबा कब रखेंगे? हम मुसलमानों की जिम्मेदारियां कब बताएंगे? चाहे दुनिया में आंधी आए या तूफान, तुम्हें मोमिन बन के जिंदा रहना है। अगर जिंदा रह गए तो गाजी, अगर दीन के नाम पे मर गए तो शहीद हो गए। फिर तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू है, तू डरता क्यों है? किसी के हुकूमत के बनने के बाद, बिगड़ने के बाद चेहरा क्यों लटकाए हुआ है? चेहरा क्यों तेरा गमज़दा है? मुस्तफा क्या कहते हैं? सरकार फरमाते हैं अजबल अमरिल मोमिन, हाउ वंडरफुल इज द अफेयर्स ऑफ द बिलीवर, इन अमरहु कुल्लहु लहु खैर व लैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिल मोमिन, इन असाबतहु सर्राउ शकरा फकाना खैरल्लाह व इन असाबतहु तर्राउ सबरा फकाना खैरल्लाह। मुस्तफा कहते हैं मोमिन का मामला ताज्जुब खेज है। मोमिन को अगर कोई नेमत मिलती है, हुकूमत की नेमत, सल्तनत की नेमत, सेहत की नेमत, तंदुरुस्ती की नेमत, मकानो जायदाद की नेमत, बेटा बेटी की नेमत, कोई भी नेमत मिले, हुजूर कहते हैं नेमत पाने के बाद इतराता नहीं है, यह मगरूर होता नहीं है, यह घमंड नहीं करता है, यह कारून का दादा नहीं बनता है, यह फिरौन का बाप नहीं बनता है। फिर मोमिन में काफिर में क्या फर्क रह जाएगा? एक काफिर का गरीब का बच्चा वह मालदार हुआ, अब बात में गर्मी, चाल में गर्मी, अंदाज में गर्मी, लिबास में गर्मी, मकान में गर्मी, शराब बढ़ गई, सेनाकारी बढ़ गई, अब साहब वह दूसरों को इंसान मानने को तैयार नहीं है। यह दौलत है जो उसको तबाह बर्बाद कर दिया। अगर मोमिन को भी दौलत तबाह कर दे तो फिर इसमें और काफिर में क्या फर्क रह जाएगा? इसलिए मोमिन चाहे 50 खरब का मकान क्यों ना बना ले, मुमकिन है कि मुकेश अंबानी 1700 करोड़ मकान बनाने के बाद कहे या मैंने मेहनत से बनाया है, रात की नींद कुर्बान करके बनाया है, मैंने हिकमत से, मैंने विस्डम से बनाया है, मैंने यूं तीर मारा है, मैंने वो तीर मारा है। लेकिन हुजूर ने अपने गुलामों को जो पैगाम दिया है उस पैगाम का असर आज भी देखा जाता है। अगर मोमिन 50 करोड़ खरब का बंगला बना ले, वो नहीं बोलता है कि मैंने यूं तीर मारा है, वो तीर मारा है। मोमिन उस मकान में नहीं लिखता है कि मैंने 2-4-10 साल की मेहनतों से इसको बनाया है, मैं अपने बाल बच्चों को छोड़ के मैं सऊदी अरब में ऊंट चरा के मैं 10 साल की मजदूरी करके मकान बनाया है। बल्कि मोमिन 50 खरब के मकान के बाहर ये कुतबल तख्ती लगाता है, हाजा मिन फजले रब्बी, ये मेरी मेहनत से नहीं, अल्लाह के फजल से मिला। अल्लाह ने अपने फजल से दिया है, अल्लाह का फजल है। मोमिन ना नेमतों के पाने के बाद इतराता है, नेमतें बढ़ती जाती है, मोमिन का शुक्र बढ़ता चला जाता है, मोमिन की नरमी बढ़ती चली जाती है। मोमिन के पास नेमतों के आने के बाद गुरूर नहीं आता, चूंकि जब से हमने इल्म से अपना रिश्ता तोड़ा है, जब से हम जाहिल हो गए, उलमा की रहनुमाई को हमने छोड़ दिया, अब हर आदमी अपने अपने हिसाब से सोचने लगा। नतीजे में आज हमारे यहाँ भी वही बातें पैदा होने लगी। दौलत बढ़ रही है, गुरूर बढ़ रहा है, इल्म बढ़ रहा है, गुरूर बढ़ रहा है। ना अहल वो अगर आलिम भी बन जाए, उसका इल्म की वजह से नरमी नहीं बढ़ेगी, अखलाक नहीं बढ़ेगा, वो उस इल्म को गुरूर का जरिया बना लेगा। ना अहल को अगर दौलत मिल भी जाए, वो उस दौलत को गुरूर का जरिया बना लेगा। क्यों सरकार ने एक तरफ जहां इल्म दीन की अहमियत पे बेशुमार बातें हमारे सामने रखी, सरकार का फरमाते हैं एक आलिम यस्तगफिर लहू मा फिस समावाति वल अर्द हत्ता नमलता फी जुहरिहा व हत्ता अलहुता फिल मा ला युसल्लून अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। सरकार कहते हैं आलिम जब रास्ते से गुजरते हैं, जमीन आसमान के दरमियान की सारी चीजें उनके लिए बख्शिश की दुआ करती है, यहाँ तक के सुराखों की चूटियां, यहाँ तक के पानी में मछलियां, मछली दुआ करे। करोड़पति और चाहे जिस इख्तिदार की आखिरी चूटी पे आदमी फाइज हो, चूटी पे फाइज हो जाए, चाहे वो सदर जमहूरिया बने या किसी भी दूसरे मनसब पे फाइज हो, ये मकाम एक मौलवी चाहे किराए के मकान में क्यों न
न रहे। अगर वो आलिम है तो हुजूर की ज़बानी, कोई इनकार करे हमको उस पागलों से कोई मतलब नहीं। हमें अहले अक्ल से बहस है, हमें अहले इल्म से बहस है। बाकी सारे लोग वो चाहे जिस तरह जिए वो जीते रहे। करोड़ों आदमी है जो जानवरों की तरह जीते हैं, जो अक्ल से नहीं पैसा को ही सब कुछ समझते हैं। हमें उन पागलों से बहस नहीं। मेरा कुरान कहता है वमा यज़्ज़करू इल्ला उलुल अलबाब, नसीहत नहीं कबूल करता है मगर अक्ल वाला। मेरा कुरान कहता है फमन यूतल हिकमत फक़द ऊतिया खैरन कसीरा, जिसको अक्ल की हिकमत की दौलत मिल गई समझ लो बहुत बड़ी भलाई मिल गई। कुरान कहता है इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यफ़क़हून, इन आयतों में अहले समझ के लिए निशानियां हैं। व इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, इन आयतों में अहले फिक्र के लिए निशानियां हैं। तो कुरान हिदायत की किताब है, लेकिन अहले फिक्र जो उसमें गौर करता है वो हिदायत के मोती निकालता है। जो पागल मजनू की तरह जीता है, ना हमसे उससे बहस है और ना हम डंडा लेके उसके पीछे दौड़ना चाहते हैं, ना मेरा मजहब ऐसा सिखाता है। जरा गौर से सुन लीजिएगा, एक आलिम दीन का इतना बड़ा मकाम है, वो रास्ते से चले तो समंदर की मछलियां दुआ करे, वो रास्ते से चले तो सुराखों की चूटियां दुआ करे, इतना बड़ा मकाम इसका है। लेकिन दूसरों के नजदीक इसका मकाम क्या हो गया वो आपके सामने जग जाहिर है। तो इल्म की रोशनी में अगर आदमी सोचेगा, इल्म बढ़ता जाएगा, अखलाक बढ़ता जाएगा, इल्म बढ़ता जाएगा, तकवा बढ़ता जाएगा, तब तो ये अहल है जिनको देखकर खुदा याद आ जाए। लेकिन अगर इल्म बढ़ रहा है और बदअखलाकी बढ़ रही है, इल्म बढ़ रहा है, गुरूर बढ़ रहा है, इल्म बढ़ रहा है, अखलाक मिट रहा है, इल्म बढ़ रहा है, घमंड बढ़ रहा है, ना अहली बढ़ रही है, ऐसे ही लोगों के बारे में हुजूर ने यह भी कहा है वफाज़ुल इल्म इंद गैर अहलिही का मुक़ल्लिदिल खनाज़ीर लुलू वज़्ज़हब। मुस्तफ़ा कहते हैं ना अहल को इल्म सिखाना ऐसा है जैसे सूअर के गले में हीरे जवाहिरात सोने का हार डाल देना। हीरे जवाहिरात का हार की जगह वो सूअर की गर्दन नहीं है, वो औरतों की और रानियों की महारानियों की गर्दन है, लेकिन उस हार को खिंजीर के गले में डाल देना। ऐसा ही है किसी ना अहल को इल्म सिखा देना। ना अहल है कौन? ना अहल वो है जो पढ़ने के बाद उस पढ़ाई को गुरूर का जरिया बना ले, उस पढ़ाई को दुनियावी इज्जत का जरिया बना ले, उस पढ़ाई के जरिया उसका घमंड बढ़ जाए, उसके जरिया उसका सीना हार्ड हो जाए, उनका सीना सख्त हो जाए, उनको देखने के बाद ऐसा लगे जैसे कोई फिरौनी वक्त बैठा हुआ है, उसको देखने के बाद ऐसा लगे कोई मगरूर और मुतकब्बिर और घमंडी बैठा हुआ है। जहां से कोई बच्चा कुछ न सीखेगा बल्कि जो मगरूर रहेगा उनका तालिब इल्म महा मगरूर हो जाएगा, जो बदअखलाक रहेगा उससे पढ़ने वाला महा बदअखलाक हो जाएगा। मुझे याद है उस शागिर्द की कहानी। इसी बरेली शहर में मैं अखबार पढ़ रहा था, उस शागिर्द ने मेरे हाथ से अखबार लेना चाहा कि नहीं नहीं मेरा मौलवी साहब पढ़ेगा, ये मेरा इमाम साहब पढ़ेंगे अखबार, ये मेरे पीर साहब पढ़ेंगे। मैं उसका चेहरा देखता रहा, ऐसा बदअखलाक है। अखबार तो सिर्फ एक दिन के पढ़ने की चीजें हैं, फिर रद्दी की टोकरी में आदमी डाल देगा। अखबार तो ऐसे ही दुकान में लोग रख देते हैं ताकि हर आने वाला कस्टमर उसको पढ़े। लेकिन बरेली शरीफ जैसी जगह में, मस्जिद में और फिर मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा वो ये कहकर के मुझ जैसे मौलवी से अखबार छीनना चाहे कि मेरा इमाम साहब पढ़ेगा इसको, यानी जैसा बदअखलाक इमाम साहब है वैसा बदअखलाक उसका मुक्तदी है। और आज की बात मैं बताऊं, जैसे ही मैं लखनऊ प्लेन से उतरा उसके बाद मैं रेलवे स्टेशन पे आने लगा, जोहर का टाइम था, एक मस्जिद कॉर्नर पे वहां नमाज पढ़ने चला गया। मैं नमाज पढ़ने गया तो मैं अपने से फैन को ऑन नहीं किया, मैं नमाज की नियत बांधने की तैयारी करने लगा। जोहर की बस आज ही जो दिन गुजरा है कल, वो तबलीगी जमात की मस्जिद थी, मगर मस्जिद है जमात उसकी है, कल वो भागेगा सुन्नी के कब्जे मस्जिद आ जाएगी, उससे कोई बहस नहीं, जमात से नहीं पढ़ना है लेकिन अपनी नमाज तो पढ़ ही लेनी है। मैं पढ़ रहा था, वो मेरे सर पे टोपी है बरकाती। अब वह मौज़िन कहता है कि फैन चला लीजिए, और फिर मैंने जब उसके बावजूद फैन नहीं चलाया, वो जाकर के ऑन किया बटन को, और मेरे सर के ऊपर में जो पंखा था, आज की बात है और आज से 4 साल पहले मैं जा रहा था विशाखापट्टनम मछलीपट्टनम इलाके में विजयवाड़ा, वहां असर की नमाज का आखिरी वक्त था। मैंने कार रोक के सड़क के किनारे की मस्जिद में असर की नमाज पढ़ने गया, मैं नियत बांध लिया। वहां तबलीगी जमात के चंद लोग हल्का बांध के बैठे थे, एक आदमी दौड़ के वहां से आया, मेरे सर के ऊपर का वो फैन चालू किया। रास्ता भर मैं सोचता रहा कैसे लोगों को अपने अखलाक से मुसक्कर करता है ये नादान, जो हुजूर की तौहीन किया, जो इस्लाम से खारिज हो गया, लेकिन लोगों को अपनी तरफ माइल करने का कैसे
ऐसा नुस्खा उसके पास है। और जो सुन्नियत की तबलीग जो सुन्नी है, मसलक के आला हजरत का मानने वाला है, ये अपनी बदअखलाकी से अपनी मस्जिद के नमाजियों को भगा दिया, अपनी बदअखलाकी से अपने समाज के सारे लोगों को जोड़ने के बजाय तोड़ के रख दिया। कहता है मौलाना अब मायूस हो गए, कोई नमाजी नहीं बनेगा। मैं कहता हूं, मैं कसम खा के कहूं, कल 50 नमाजी मैं बना दूं तेरी मस्जिद में, तबलीगी जमात वाले को मैं बुलवा लेता हूं, वह सिर्फ एक हफ्ता मेहनत करेगा, 50 जहां से तू मायूस हो गया था वहां 50 नमाजी खींच के आ जाएगा। क्या मतलब, क्या हुआ? यह दुनिया है, दारुल अमल है, दारुल जजा नहीं। यह काम की जगह है, यहाँ नियम के मुताबिक काम होता है। कोई काफिर भी 18 घंटे मेहनत करे, उनका बेटा डीएम बन जाएगा। चाहे कोई चमार का बेटा, वो चाहे 12-15 घंटे दिमाग चलाए, उसका बेटा डीएम बन जाएगा। यहाँ जो दुनिया के नियम पे अमल करेगा, जन्नत नहीं मिलेगी, मरने के बाद वो काफिर है, जन्नत नहीं मिलेगी। लेकिन दुनिया में वो तरक्की करेगा, जो बहादुर बनेगा वो फौज में जाएगा, जो साहब मेहनत करेगा वो डीएम बनेगा। और मुसलमान और सुन्नी बरेलवी क्यों न रहे, आला हजरत का बेटा क्यों नहीं रहे? या बेटा ना पढ़ेगा ना लिखेगा, वो मस्जिद के कोने में बैठ के रहेगा, वो इबादत गुजार तो कहला जाएगा, लेकिन आला हजरत का सच्चा वारिस नहीं कहलाएगा। आला हजरत का वारिस वह होगा जो आला हजरत के इल्म का वारिस होगा, आला हजरत के तकवे का वारिस होगा। आला हजरत के 2-4 मुरीदीन पैसा देंगे, वो जिंदगी भर पेट भर के खा लेगा, लेकिन जो इज्जत आला हजरत को मिली है वो इज्जत नहीं मिल पाएगी। इसलिए इज्जत के लिए इल्म चाहिए, इज्जत के लिए तकवा चाहिए, इज्जत के लिए मेहनत चाहिए, इज्जत के लिए एसी का मकान नहीं। इज्जत हासिल करने के लिए दिमाग चलाना है, चराग के सामने 10-10 घंटे रात में जाकर किताबों को पढ़ना है, किताब पढ़ना है, किताब लिखना है। डीएम बनने के लिए 18 घंटे की स्टडी चाहिए, यह दुनिया का नियम है। तो हम जुमा में एक दिन तकरीर करेंगे, हुजरे में बैठ जाएंगे, नमाजी ऐसे नहीं बनेगा। तबलीगी जमात का आदमी 50 बार आदमी के पास जाता है, नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ना फर्ज है। हुजूर ने कहा है जिसने नमाज तर्क किया उसने इस्लाम को उठा दिया। हुजूर ने कहा है मन तरका सलात मुतअम्मिदन फकत कफर। हुजूर ने ये कहा है अस्सलात इमादुद्दीन, मन तरका सलात फकत हदमद्दीन। हुजूर ने ये कहा है बेनमाजी का अंजाम फिरौन और हामान और कारून के साथ होगा। हुजूर ने ये कहा है अगर किसी के दरवाजे पर नहर हो, वलो अन्ना नहरन बेबाबिकुम, अगर तुम्हारे दरवाजे पे नहर हो, उसमें 5 बार कोई नहाता हो, हल यबका मिन दरनिही मिन शौन, क्या मैल में से कोई चीज बाकी रह जाएगी क्या? सहाबा ने कहा ला यबका मिन दरनिही मिन शै। हुजूर कहते हैं कज़ालिका मसलुस सलवातिल खम्स यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया। यही मिसाल 5 वक्त की नमाज की है, अल्लाह इसके जरिए गुनाहों को मिटा देता है। 100 हदीसें सुना कर, एक बार नहीं 50 बार इनफिरादी तौर पे मेहनत करके यह सीने में दिल है पसीज जाता है। कहता चलिए आपने इतना कहा है, अब इनकार की गुंजाइश नहीं है। बदअकीदा दुनिया के नियम पे चलते हुए मेहनत करे, वो चाहे डकैती में मेहनत करे या गुंडागर्दी में मेहनत करे या साहब क्या है कि खून चूसने वाले नेतागिरी में मेहनत करे, जिस फील्ड में जो मेहनत करेगा वह कामयाब होगा। चूंकि दुनिया दारुल अमल है, दारुल जजा नहीं। और फिर वो फैसला जन्नत और जहन्नम का वहां क़यामत के दिन ईमान की बुनियाद पे और कुफ्र की बुनियाद पर। और दुनिया में कामयाबी उसके हिस्से में आएगी जो मेहनत करेगा। हम सुस्त होकर रहे, मस्जिदें भरेंगी नहीं, बल्कि अगर हमने मेहनत की, दुनिया के नियम का फुलफिलमेंट किया, तो याद रखिएगा अगर हमको खुदा की ताईद भी हासिल होगी, चूंकि हम मोमिन हैं, और मेहनत भी रहेगी। जहां खुदा की मदद और अपनी मेहनत दोनों मिल जाए तो बदअकीदा गुस्ताखे रसूल काफिर 5 साल में जो मेहनत करके जो कामयाबी हासिल न कर पाए, वह खुश अकीदा 1 साल में मेहनत करके वो कामयाबी हासिल कर लेगा। चूंकि इनको खुदा की ताईद भी हासिल होगी और फिर इनकी मेहनत का दखल भी होगा। यह दुनिया है, दुनिया को समझना पड़ेगा। यह कानून, यह दुनिया का सारा नियम है और दुनिया का सारा काम उसी नियम पर आधारित है, उसी हिसाब से चल रहा है। हम 1000 हाथ बांध के रहे कि मेरे खेत में धान हो जाए, धान हो जाए, कभी नहीं होगा जब तक कि बारिश के दिनों में उसमें रोपाई न हो, जबकि उसकी हिफाजत न हो, जबकि उसकी सिंचाई न हो। ये कानून का जब हम पालन करेंगे तब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजल से उसमें धान अता फरमा देगा। यहाँ नियम है फंतशरू फिल अर्द, जमीन पे फैल जाओ। इस तरह की बेशुमार बातें हैं, मैं उसकी तरफ जाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये शो करना चाहता हूँ कि एक बदअकीदा का अखलाक देखें और एक खुश अकीदा जन्नती मुसलमान का अखलाक देखें। इनके अखलाक को देख के कौन जाएगा? सुनिए गौर से, मुस्तफा फरमाते हैं ला यदखुलुल
जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्काल ज़र्रतिन मिन किब्र। राई के दाने के बराबर किसी के सीने में घमंड रहा, वो जन्नत में नहीं दाखिल होगा। सहाबा में से एक शख्स खड़ा हुआ, कहा या रसूल अल्लाह इन्ना रजुला युहिब्बु अन यकूना सौबहु हसनन व नअलहु हसना। एक आदमी की ख्वाहिश है कि मेरा कपड़ा अच्छा हो, मेरा जूता अच्छा हो, क्या ये घमंड में दाखिल है क्या? सरकार कहते हैं ला ला इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद फरमाता है। सहाबा को फौरन फिक्र लाहक हो गई कि अगर राई के दाने के बराबर घमंड रहा तो जन्नत में वो दाखिल नहीं होगा। कहीं मेरा अच्छा कपड़ा पहनना घमंड तो नहीं है, अच्छा जूता पहनना घमंड तो नहीं है। अगर हुजूर हाँ कह देते, कयामत तक मुस्तफा का गुलाम अच्छा कपड़ा नहीं पहनता, चूंकि दुनिया का 100 साल 1 मिनट से भी कम है अल्लाह के नजदीक। कयामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। 25,000 साल तक पसीने में डूब के रहना होगा। दुनिया में 100 साल फटा पुराना पहनना पड़े, मोमिन सब्र करके रह जाएगा, क्योंकि एक दिन सब्र करना आसान है। 50,000 साल का एक दिन आखिरत का होगा। 50,000 साल तक सब्र करना बड़ा मुश्किल है। एक दिन जैसे हो मोटा छोटा पहन ले, नमक रोटी खा ले। 100 साल एक दिन से भी कम है। अगर आदमी उखरवी सोच से जिंदा रहे तो 100 साल एक दिन से भी कम लगेगा। वो इस 100 साल को खुशगवार बनाने के लिए न नमाज छोड़ेगा, न झूठ बोलेगा, न अल्लाह को भूलेगा, न मुस्तफा को भूलेगा। लेकिन जब आदमी सोच लेता है 100 साल की लंबी जिंदगी गुजारनी है तो मैं क्या करूं, वहीं से शुरू हो जाता है तर्क नमाज का मामला, वहीं से शुरू होता है साहब झूठ का मामला, वहीं से शुरू होता है कसबे हराम का मामला। जरा गौर से सुनिएगा, एक मोमिन की फिक्र देखिए। वो सहाबी कहते सरकार, एक आदमी चाहता है कि मेरा कपड़ा अच्छा हो, क्या ये घमंड है क्या? एक आदमी चाहता है मेरा जूता अच्छा हो, क्या ये घमंड है क्या? हुजूर कहते नहीं नहीं, अल्लाह जमील है, जमाल को पसंद फरमाता है, तो घमंड क्या है? मुस्तफा फरमाते अल किब्र बतरुल हक व गमतुन नास। घमंड ये है दूसरों को हकीर समझना और हक बात नहीं मानना, हक बात नहीं मानना। एक आदमी जिद पे अड़ा है, मैं कहता हूं इस्लाम ये कहता है कुछ नहीं, मैं जो कहता वो चलेगा। मैं कह रहा मतवल्ली साहब शरीयत ये कहती है, कहता कुछ नहीं, मैं जो कहता वो चलेगा। ये घमंडी, ये घमंड उसको तबाह बर्बाद कर देगा। सरकारे दो जहां कहते हैं घमंड ये है कि हक बात नहीं मानना और हक बात दूसरों को हकीर समझना। यही जज्बा था 1400 साल पहले, जिस जज्बे को पर सरकार ने कुचलते हुए कहा अब किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं। एक खित्ते में पैदा होने के बाद गुरूर का विषय न बना ले, एक इलाके में पैदा होने के बाद उसे गुरूर का विषय न बना ले। सरकार ने सोच बदल दी, सरकार ने जोग्राफिया बदल दिया, सरकार ने थिंकिंग बदल दी। उसी को यूरोप का दानिश्वर, हिंदुस्तान के लाखों हजारों दानिश्वरों पे जिस यूरोप का दानिश्वर भारी है, जहां के पढ़े लिखे को आज भी हिंदुस्तान में सम्मान की निगाह से देखा जाता है, वो दानिश्वर क्या बोलता है? वो कहता है द फर्स्ट peculiarity which attracts our attention towards Islam is the subdivision of Arab. Every tribes were different to another. If they were united by blood or by any interest, are ever ready to separate them. But now the history has changed. By what force these tribes could be subdued or thrown to one common center? It was solved by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. डॉक्टर विलियम म्यूर क्रिश्चियन है, डॉक्टर विलियम म्यूर इंडिया का नहीं यूरोप का है। वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का पढ़ा लिखा वहां का पढ़ाने वाला है। वो क्या कहता है? इस्लाम की वो क्वालिटी जो मेरी तवज्जो को बार बार अपनी तरफ खींचती है, वो अरब का इख्तलाफ, अरब का इंतशार, अरब का हंगामा। अचानक ये कौन सा इनकलाब अरब में आ गया कि इन काले और गोरे को एक साथ वो इनकलाब खड़ा कर दिया? अचानक लोगों की सोच कैसे बदल गई? मुहाजिर और अंसार यह दोनों एक दस्तरखान पे बैठ के खाने लगे। जो दूसरों को ज़बह करने वाले थे, मामूली बात पे कबीला को उजाड़ने वाले थे, अचानक ये नरमी कहां से आ गई? अचानक ये बदलाव कहां से आ गया? उनकी सोच कहां से बदल गई? विलियम म्यूर कहते हैं ये क्रांति, ये इनकलाब किसी दूसरे ने बर्पा नहीं किया है। इस समस्या का समाधान पैगंबर इस्लाम मोहम्मद अरबी ने दुनिया को अता फरमाया है। सरकारे दो जहां ने दुनिया हिला दी, लोगों की सोच बदल दी। लेकिन सरकार ने जो इज्जत दी है कारनामे और इल्म और तकवा की बुनियाद पे, और खुद मुस्तफा फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता है, अल्लाह तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे अमाल को देखता है। जिनको ये घमंड था मेरा कबीला बड़ा है, ये इज्जत क्यों पाएगा? इज्जत तो मेरी जागीर है। जिनको ये गुरूर था चर्चा सिर्फ मेरा होगा, ये चर्चे का विषय क्यों
बनेगा। उस घमंड को अल्लाह ने तोड़ते हुए इस खान पठान के शहजादे को अल्लाह ने जो आलमगीर शोहरत अता फरमा दी। एक पैदा होने वाला बिहार का, वह बिहार में शोहरत पाता है, उत्तर प्रदेश में वो अपने स्टेट में शोहरत पाता है, कोई तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में शोहरत पाता है, बिहार में मखदूम बिहारी है, जबरदस्त बुजुर्ग जिन्होंने अपनी करामतों से सारे पहाड़ को गोल्ड बनाया था, उनका दायरे तबलीग बिहार है। एक बुजुर्ग है अब्दुल कादिर नागौरी जिन्होंने समंदर के किनारे दिन की खिदमत की, उनका दायरे तबलीग महदूद है, साउथ है। दिल्ली के 22 ख्वाजाओं का दायरे तबलीग वो एक इलाका अलग है। मखदूम महाइमी उनका इलाका बंबई है, वो कभी बिहार में आए नहीं। बिहार को अगर पूरे हिंदुस्तान के हर शहर में जाते तब लोग उसे कहते हैं पूरे हिंदुस्तान के दीन के खादिम है। अलग अलग इलाका, अलग अलग खित्ता, लेकिन एक नाम क्या है आज की तारीख में? पूरे भारत में जहां जिस महफिल में जाओ एक नाम आता है मोइनुद्दीन चिश्ती सुल्तानुल हिंद का। एक दूसरा नाम आता है, मदरसा है बिहार में, नाम है मदरसा रज़विया। मदरसा है तमिलनाडु में, नाम है मदरसा रज़विया। मस्जिद है बंबई में, नाम है रज़ा जामा मस्जिद। मस्जिद है कश्मीर में, नाम है रज़ा जामा मस्जिद। मस्जिद है झारखंड में, नाम है रज़ा जामा मस्जिद। साहब मदरसा रज़विया, रज़ा जामा मस्जिद, ये तो इंडिया की बात हो गई। इंडिया से बाहर चला जा, अमेरिका है रज़ा इस्लामिक सेंटर, रज़ा जामा मस्जिद। हॉलैंड है रज़ा जामा मस्जिद, रज़ा इस्लामिक सेंटर। ऑस्ट्रेलिया है रज़ा जामा मस्जिद, रज़ा इस्लामिक सेंटर। एक नाम है जो मोहल्ला सौदागरान बरेली से उठा था, आज अमेरिका में छा गया, यूरोप में छा गया, अफ्रीका में छा गया, पूरी दुनिया में छा गया, मदरसे में छा गया, यूनिवर्सिटी में छा गया। ये ऐसा छाना कैसे हुआ? जो दीन का काम करेगा ना देखा जाएगा वो खान है कि पैठान है, वो बरेली का है कि बंबई का है। जो दीन का काम करेगा उसे सौदागरान से उठाया जाएगा, शोहरत के आसमान पे पहुंचा दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शहजादगाने आला हजरत, जश्ने दस्तारे फजीलत, दारुल उलूम मजहरे इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान। दारुल उलूम देवबंद के वह लोग, देवबंद का दारुल उलूम कायम हो चुका था, वहां के लाखों लोग उससे वाबस्ता हो चुके थे। आला हजरत ने उनको खातिर में नहीं लाया कि बड़ा दारुल उलूम उनके पास है। हक बात आपने कही, उनके पीछे लगने वाले लोग हैं। दारुल उलूम के सारी 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 मिशनरी लग गई, आला हजरत का कुछ बिगाड़ नहीं सकी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चंद जदीद तालीम याफ्ता लोग थे, वो आला हजरत के पीछे लग गए, आला हजरत की शोहरत से चिढ़ने लगे। लेकिन अलीगढ़ का बड़ा होना उसके काम नहीं आया। आला हजरत की बढ़ती शोहरत को वह दबा नहीं पाया। हिंदुस्तान की जाहिल खानकाहों के जाहिल सज्जादगान जो बाप की उस गद्दी को रोटी कमाने का जरिया समझा था और मिलाद फातिहा क़याम चादर और कागर तक वह सुन्नियत को महदूद रखा था। मस्जिद वीरान हो जाए कोई बहस नहीं, अखाड़ा आबाद रहना चाहिए, खानका उजड़ जाए दीन की बात न हो कोई बहस नहीं, मुरीद का नजराना आबाद होना चाहिए, नमाज ना पढ़े कोई बहस नहीं, सिर्फ 11वीं का बकरा खाना चाहिए। 11वीं का बकरा खाने में मजा मिलता है, नमाज पढ़ने में तो कड़ाके की सर्दी में वजू की तकलीफ सहना पड़ता है। जिन लोगों ने तबीयत के सांचे में ढाल लिया इस्लाम को, कोई कहता मैं मन की नमाज पढ़ता हूँ, कोई कहता मैं दिल की नमाज पढ़ता हूँ, ये सारे जाहिल लोग आला हजरत के पीछे पड़ गए। लेकिन क्या हुआ रजा का? ना दारुल देवबंद की मिशनरी उनको हटा सकी, ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा तबका आला हजरत को दबा सका, और ना जाहिल खानकाहों के जाहिल सज्जाद खान आला हजरत को दबा सके। दबाएगा कैसे? जो शरीयत को बचाएगा, जो मुस्तफा के दीन का काम करेगा, जो लोगों के ईमान का तहफ्फुज करेगा, जो इन बिदअतों को पांव के नीचे रौंद देगा कि रात भर 1 लाख रकत नमाज नफल कोई पढ़ता रहे। रजा ने डंके की चोट पे कुरान हदीस का पैगाम आम किया, वो सारी नफल नमाजें लटकी हुई रहेंगी जब तक कि 5 वक्ता फर्ज नमाज न अदा करे। कोई 50 मस्जिदों की तामीर कर दे 50 करोड़ से, जब तक वह 2 रुपए की जो ज़कात उस पर फर्ज है वो अदा न करे, ये 50 मस्जिदों का बनाना काम न देगा। कोई लाखों आदमी को इफ्तार करवा दे, उस वक्त तक ये नफल लेने की काम नहीं आएगी जब तक कि अपना फर्ज रोजा वो अदा न करे। दूध का दूध, पानी का पानी, शरीयत का चेहरा रजा ने दिखलाया, वो सारे बिदअती धाराशाही हो गए। और शरीयत बचाने वाला 100 साल के बाद भी आज सूरज बन के दुनिया में चमकता आ रहा है। जो शरीयत का काम करेगा उसका नाम नहीं दबेगा। और आज से 50 साल पहले
पहले हिंदुस्तान में चंद नादानों ने इस्लाम और इस्लामी कानून पे सबखून मारने की कोशिश की। हुकूमत वक्त की मसलहत है, हुकूमत वक्त है, हिकमतन कुछ करना पड़ेगा। है इस्लाम का कानून अपनी जगह, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। यानी नस्बंदी आबादी बढ़ रही है, इमरजेंसी के जमाने में लोग कह रहे हैं आबादी घटाना है, नस्बंदी करवाना है। अरे वक्ती तौर पर मसलहत कर लिए जाए। हिंदुस्तान के टिकाऊ मुफ्ती ने मसलहत किया, लेकिन रजा का बेटा शेर मुस्तफा रजा खान ने कहा कानून नहीं बदलेगा, जो कानून कल था वो आज रहे और क़यामत तक रहेगा। चाहे जमाना बदल जाए, हालात बदल जाए, मगर हराम को हलाल नहीं बोला जाएगा। नतीजा ये निकला कि सारे टिकाऊ मुफ्ती जलील हो गए और रजा के बेटे का फतवा सारे भारत में काम कर गया, छा गया, और हुकूमत वक्त को उसे अपने मौक़िफ़ को बदलना पड़ा। आज की तारीख में 1 महीना पहले मैं लखनऊ में था और एक मौलवी बोल रहा था, अफसोस है ऐसे ऐसे नाअहल किस्म के मौलवी पैदा हो रहे हैं। वह मौलवी बोल रहा था जिनके मुरीद ज्यादा हैं दुनिया में, वह लोग घर में बैठे रहे, इसलिए कि स्टेशन पे जाएंगे सीसी कैमरा, एयरपोर्ट पे जाएंगे सीसी कैमरा, हवाई अड्डे पे जाएंगे सीसी कैमरा, तो फिर आपकी तस्वीर तो बन रही है और तस्वीर हराम है, तो घर में बैठे रहिए। हज कर रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, निशाना कहाँ है वो सबको मालूम है। नाम लेगा तो खैरियत नहीं रहेगी, नाम लिए बगैर निशाना चल रहा है कि घर में बैठे रहें। बहुत मुरीद हैं, घर से निकल लेंगे सीसी कैमरा शुरू है। मैं वो कहा कब तक बचते रहिएगा, फिर अपने साहब आप डटे हुए हैं कि ऐसा है। मैं कहना चाहता हूं उस मौलवी को, नादान, मेरा अपना बेटा वह फिल्म देखे, वह फिल्म बनाए, मेरा बेटा वह फिल्मी जोकर हो जाए, मेरा बेटा मल्टीमीडिया मोबाइल हाथ में लेके वह दिन रात तस्वीरें खींचता रहे, उससे क्या होने वाला है। जलीलुल कद्र पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम है, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा। नूह अलैहिस्सलाम नबियों के 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश अंबिया कराम, उन अंबिया कराम में 313 या 315 रसूल, उनमें 5 उलुल अज़्म रसूल, उन उलुल अज़्म रसूल में से एक नाम है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का। हजरत नूह अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म रसूल है, उनका बेटा काफिर हो गया। आप कहते रहे कि ईमान लाओ, कश्ती पे सवार हो जाओ, लेकिन वह बोला मैं किसी पहाड़ की पनाह ले लूंगा। आप कहते रहे ला आसिम, आज कोई नहीं बचाएगा सिवाय अल्लाह के, लेकिन नहीं माना। फहाला बैनहुमुल मौत, एक मौज हाइल हुई, एक उलुल अज़्म रसूल का बेटा काफिर होकर मर गया। अब ये बताओ, लूत अलैहिस्सलाम पैगंबर है, उनकी बीवी काफिरा है, जो कौम की मोहब्बत में लूत अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा शहर छोड़ के निकल जाओ, इस शहर में अजाब आने वाला है। जनाब जिब्राइल अमीन गए, 4 लाख की आबादी पर मुश्तमिल वह शहर सदूम था। जनाब जिब्राइल ने पर पे उठाया, उस आबादी को आसमान पे ले गए। यहाँ तक आया है हदीस में कि मुर्ग की आवाज आसमान के फरिश्ते सुनने लगे, पूरे खित्ते को पलट दिया। जुर्म क्या था? माल और दौलत की फरावानी में इकलाम बाजी की आदि व कौम हो गई। जनाब जिब्राइल ने पूरा खित्ता को उलट पुलट दिया, उस पर पत्थरों की बारिश अल्लाह ने कर दी, नामो निशान मिटा दिया। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी आपके साथ शहर से निकली थी, लेकिन वह बार बार पलट के अपनी कौम को देख रही थी। जब देखा कौम की तबाही की दास्तां, तो तबाही का मंजर वो देखी, वो पीटने लगी सीना, हाय मेरी कौम। इसी वजह से एक पैगंबर की बीवी पे एक पत्थर आया, वो भी उसे चकनाचूर कर गया, उसी जगह वो ढेर हो गई। एक नबी की बीवी अपनी कौम की मोहब्बत में, खबरदार, कौम की हमदर्दी अच्छी बात में, अपने इलाके की हमदर्दी अच्छी बात में, अपने मोहल्ले की हमदर्दी अच्छी बात में, तासुब में नहीं कि हमारा ये भाई है, हमारा वो भाई है। जिस तरह जाहिल काफिर बोलता है ये महाराष्ट्र हमारा है, मराठी मेरा भाई है, उत्तर प्रदेशी भैया यहाँ से भाग जाओ। मुल्क के अगर अपना भाई बदकारी करे, कभी भी अपने सूबे और वतन की वजह से हमदर्दी और मोहब्बत का इजहार न हो। ये हमारा भाई चाहे जुल्म करता रहे, ये हमारा भाई है, नहीं, हक बात में अपने भाई का साथ देना। और असबियत कहते हैं उसे, चाहे वह ना हक जुल्म ही क्यों न कर रहा हो, फिर भी उसका साथ दिया जाए। इस्लाम में उस असबियत को हराम करार दिया गया है कि हमारा भाई चाहे 1000 जुल्म करता रहे, हम उसकी ताईद और मदद करते रहे। ये असबियत, ये तासुब इस्लाम में हराम है, इसी को इस्लाम ने मिटाया है। मैं तुमसे कहता हूँ, एक पैगंबर की बीवी हाय मेरी कौम कही, कौम मेरी लूट गई, अजाब आ गया, एक पत्थर गिरा वो भी तबाह हो गई। पैगंबर की बीवी जब तबाह हो गई, उलुल अज़्म रसूल का बेटा जब तबाह हो गया, तो एक पीर का बेटा तबाह हो जाए तो इसमें तो चौंकने की क्या बात है? एक पीर का बेटा गुमराह हो जाए, चौंकने की क्या बात है? हर आदमी अमल का जिम्मेदार है। वो क्या बोल रहा था कि बेटा तो बच नहीं रहा होगा, घर के लोग बच नहीं रहे होंगे। नादान जाहिल की तरह बातें करता है, बदगुमानी करना हराम है। मेरे घर की बेटियां क्या कर रही है तू क्या जानने गया, मेरे घर की बीवियां क्या कर रही
नहीं तुमको क्या खबर। एक मोमिन को दूसरे मोमिन के ऐब पर पर्दा डालना चाहिए। जो यहाँ पर्दा डालेगा क़यामत के दिन अल्लाह उसके ऐब को छुपा देगा। लेकिन एक हराम को हलाल बनाने के लिए, एक हराम को हलाल बनाने के लिए वो एड़ी चूटी का जोर लगा रहा है। वो कहता है कि हर जगह सीसी कैमरा है, कैसे बच पाएंगे। और साहब घर में बच्चा मल्टीमीडिया मोबाइल चला रहा है, वो फोटो खींचता होगा। कैसी बदज़बानी की बातें कर रहा है। अगरचे ऐसा नहीं, उसको ये बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं बिल फर्ज अगर मेरा बच्चा फोटो खींचे, बिल फर्ज मेरी बीवी फिल्म देखे, हमको उससे क्या मतलब है? क्या मतलब कानून बदल जाएगा क्या? तस्वीर खींचना हराम है, चाहे मैं खींचूं या मेरा बेटा खींचे या मेरी बीवी खींचे। यही फर्क है आला हजरत के बेटे में और दूसरे मौलवियों में कि दूसरा आदमी वक्त से समझौता करता है, मगर रज़ा का बेटा ताजुल शरिया बोलता है जो हराम था कल वो आज भी हराम है, क़यामत तक हराम रहेगा। अल्लाह अकबर। यह हक बोलना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने ताजुल शरिया, इस्तेकामे ताजुल शरिया, नारे तकबीर। कानून कानून रहेगा, फतवा अपनी जगह फतवा रहेगा, चाहे अमल चाहे जो हो, कानून अपनी जगह कानून रहेगा। तब इस हक बोलना इसी खानदान को शोभा देता है। यहाँ कल आला हजरत ने समझौता नहीं किया और कल मुफ्ती आजम हिंद ने समझौता नहीं किया। और आज की तारीख में हिंदुस्तान के सारे लोग बयान दे रहे थे, यहाँ तक कि बिकाऊ मीडिया तलाक के ताल्लुक से, साहब खुला के ताल्लुक से, हलाला के ताल्लुक से, वो दिल्ली के कम पढ़े लिखे मौलवी को स्टूडियो में बोला कि उससे कहता बताइए औरतों पे जुल्म है कि नहीं, साहब तलाक देगा मर्द और साहब मुसीबत सहेगी औरत, यह जुल्म है कि नहीं है। उस सालिम को क्या खबर कि शरीयत किसे कहते हैं। वो बिकाऊ साहब मौलवी कम पढ़ा लिखा हो गया है, आई बाई शाये कर रहा है, मजहब इस्लाम की तौहीन कर रहा है, उसको तो एक जाना नहीं चाहिए। अगर गया था तो वसी मुताले के साथ जाता, लेकिन मीडिया वाले इस्लाम को बदनाम करने के लिए इसी तरह के बिकाऊ किस्म के लोगों को लाते हैं। कोई उत्तर प्रदेश का मोहसिन नाम का कोई दलाल हो, उसको अपनी पार्टी में रखता है ताकि उसको दलाल बना के रखा जाए। कोई नकवी नाम का आदमी हो, उसको दलाल बना के रखता है। कोई शहनवाज बिहार का हो, उसको दलाल बना के कुछ लोग रखते हैं। उसी से पूछते हैं हलाला क्या है, शरीयत क्या है। अब ये दलाल बोलता है हाँ हाँ ये औरतों पे जुल्म है, हाँ हाँ भाजपा के लोग जो बोल रहे हैं सही है। मैं कहता हूँ तुम कौन दलाल के पास जाता है? शरीयत हिंदुस्तान में कौन ऐसा आलिम है जिस आलिम के नाम पे 10 लाख से ज्यादा मजमा रात में जमा हो जाए, देहात शहर के काबिल रश्क बन जाए, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक पूरे आलम में निगाहें उठा के देख ले। इस कद का बड़ा आलिम के 10 करोड़ लोग जिनके हाथों पे हाथ देके जिनको अपना मुर्शिद माना हो, और ऐसा नाम है कि अमेरिका चले जाएं, आदमी की किल्लत है उनके नाम पे आदमी का सैलाब आ जाए। वो ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, जहां आबादी कम है उनके नाम पे आदमी का सैलाब आ जाए। हिंदुस्तान में गोवा जैसा छोटा मुल्क जहाँ की आबादी मुसलमानों की कम है, वहां चले जाएं, वहां कई लाख का मजमा जमा हो जाए। वह नाम जो करोड़ों दिलों की धड़कन है, उस कद का आलिम पूरी दुनिया में अगर कोई है उसी का नाम अख्तर रज़ा का अज़हरी ताजुल शरिया है। तो दिल्ली के मौलवी के पास इस्लाम सीखने जाता है, इन दलाल नेता के पास मीडिया वाला जाता है। तुम बरेली क्यों नहीं आता? ताजुल शरिया से क्यों नहीं पूछता? तुमने दूसरी जगहों पे गया, इसीलिए हिंदुस्तान के लोगों का दिमाग तुमने खाया। अगर बरेली आ गए होते ताजुल शरिया के पास हलाला और तलाक को समझते, ये सारा फितना 1 घंटे में खत्म हो जाता और तुम्हें भी इस्लाम समझ में आ जाता। हिंदुस्तान के लोग फितने से महफूज हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारे फजीलत, दारुल उलूम मदरे इस्लाम। जिसने मजहब का काम किया है, दूसरे लोग नेताओं के पास जाने में फख्र महसूस करते हैं, नेता का झोला ढोने में। चाहे वह मेरा बाप हो या मेरा बच्चा हो, उससे कोई बहस नहीं। चाहे मेरा मुर्शिद ज़ादा हो या कोई भी हो, वो नेताओं के पीछे जाके झोला ढोने में वह फख्र महसूस करता है। अपनी पहचान आप बना, क्यों नेतागिरी कर रहा है? अपने बच्चे को डीएम बना, अपने बच्चे को एसपी बना, अपने बच्चे को बैंक मैनेजर बना, अपने बच्चे को ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बना। जो तेरे बस में है, तेरे बस में है मजदूरी करके रखाना, तेरे बस में किराए के मकान में रहना। मकान मत बना, गाड़ी मत खरीद। अपने बच्चे को टैलेंटेड पाकर उस बच्चे को बैंक मैनेजर बना दे ताकि तेरी नुमाइंदगी बैंक में हो जाए। तेरा बच्चा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो जाए, तेरी नुमाइंदगी ब्लॉक में हो जाए। तेरा बच्चा मोटा ताजा वह आर्मी में चला जाए। अरे कितने को छांटेगा? काबिलियत को छांट नहीं पाएगा। हाँ मुतासिब आदमी वहां बैठा है, वो अपने हिसाब से 10 को छांटेगा, 11वें को नहीं छांट पाएगा। जब काबिलियत का मुकाबला हो रहा है तो
ऐसा काबिल बच्चा पैदा कर दे ताकि वो जो छाटना चाहता है वो भी अपनी कंपनी की जरूरत उसको समझने लगे। क्या मतलब, पैसा लेकर किसी जालिम को कश्मीर की सरहद पे भेजा जाएगा क्या? जो बुज़दिल हो, निकम्मा हो और जो कामचोर हो और जो कमजोर और बीमार हो उसको भेजा जाएगा क्या? अपना दबंग बेटा सामने पेश कर ताकि कश्मीर की सरहद पे मेरा बच्चा रहे, ताकि साहब बांग्लादेश मेरा बच्चा रहे, ताकि ये झोला छाप लुच्चा किस्म के आदमी ये हमको गद्दारी वतन का लेबल हम पे न लगा सके। मेरा हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से हमको प्यार, यही मेरे बुजुर्गों ने सिखाया है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, ये हमारा नेता है, आज यहाँ से चला गया पेरिस, वहां से लौटने के बाद क्या बोलता है? वह बोलता है कि मैं हिंदुस्तान को पेरिस बना दूंगा। बिहार का सीएम जाता है तो जापान, वहां से लौटने के बाद बोलता है कि मैं बिहार को टोक्यो बना दूंगा। गोवा का सीएम गया था कुछ दिन पहले सिंगापुर, वहां से लौटने के बाद क्या बोलता है? मैं गोवा को सिंगापुर बना दूंगा। यानी मेरा नेता ये अमेरिका घूम के आए तो भारत को अमेरिका के सामने गिरा देता है, कहता है कि हिंदुस्तान अमेरिका के मुकाबले में कमजोर है, जापान के मुकाबले में कमजोर है, सिंगापुर के मुकाबले में कमजोर है। क्या वो क्या कहना चाहता है कि अमेरिका हिंदुस्तान से अच्छा है, पेरिस हिंदुस्तान से अच्छा है, जापान हिंदुस्तान से अच्छा है? फिर भी वह हो गया पक्का देशभक्त, हिंदुस्तान का वफादार, जो हिंदुस्तान को अमेरिका के सामने नीचा दिखला दे, जो जापान को हिंदुस्तान को जापान के सामने गिरा दे, ये पक्का देशभक्त हो गया। और हमारा बच्चा क्या बोलता है? अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सिंगापुर से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जापान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ऑस्ट्रेलिया से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, दुबई से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, श्रीलंका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मेरा बच्चा ये नारा लगाए, फिर भी हम गद्दारी वतन हो गए, फिर भी हम देश से हमको मोहब्बत नहीं है। और जहाँ कोई है ना बोले साहब सारे जहां से मुराद मदीना और मक्का है, ऐसा नहीं। इसीलिए तो मैंने अमेरिका यूरोप का नाम लिया। अमेरिका से अच्छा, यूरोप से अच्छा, चाइना से अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से अच्छा, यानी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मक्का मदीना से अच्छा हिंदुस्तान क्या होगा? मदीना वो जगह है जहां मुस्तफा आराम कर रहे हैं। सरकार के जसद अतहर से जो मिट्टी लगी है वो मिट्टी तो खाने काबा से भी अफजल है, वह मिट्टी अर्श मुअल्ला से भी अफजल है। इसलिए जहां इस तरह की बातें की जाए उससे मुराद ये ममालिक होंगे, उसके मुकाबले में हिंदुस्तान की बेहतरी बयान की जाएगी। यानी सोच लोगों की टेढ़ी हो गई। हम देश के लिए जान दें, हम देश में अंग्रेजों को भगाए, हम अपना खून बहाए, मगर फिर भी हम गद्दार हो गए। ऐसे माहौल में टंके की चोट पे हल्ला गुल्ला करने से काम नहीं चलेगा। ऐसे माहौल में अखबार पढ़ के तबसरा करने से काम नहीं चलेगा। ऐसे माहौल में बकवास नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे माहौल में संजीदगी से काम लेना होगा। पॉलिटिक्स में रहे चंद लोग, अच्छे दबंग और काबिल किस्म के लोग, जो सियासत कौम की रहनुमाई की खातिर करे। बाकी जनरल मुसलमान वह सिर्फ वोट देना चाहे वह वोट दे दे, लेकिन वह अपने इस काम में लग जाए, अपने बेटे को पढ़ा के यानी वो काम करवाए जो हर डिपार्टमेंट उसका बच्चा चला जाए, डीएम बने, एसपी बने, दारोगा बने, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बने, बैंक मैनेजर बने, स्कूल का टीचर बने, हर डिपार्टमेंट में मेरे बच्चे चले जाए। इस कदर काबिल अफराद पैदा किए जाए ताकि हर डिपार्टमेंट मेरी नुमाइंदगी हो। जब नुमाइंदगी हमारी होगी तो मुल्क हमारा होगा, हमारी बात रहेगी, हमारी बात रहेगी। और ये मेरे नेता 5 साल के आएंगे और जाएंगे, लेकिन ऑफिसों और दफ्तरों में हम रहेंगे। जो काम करना है वो काम तो करते नहीं, चेहरा लटका के बैठ गए। ये दैनिक भास्कर है, ये साहब द टाइम्स ऑफ इंडिया है, ये कौमी तंजीम है, ये अवामी न्यूज है, ये साफ अखबार मशरिक है, तबसरा हो रहा है। मस्जिदों में बैठ के ऐसा हो गया, गली कुचे में बैठ के ऐसा हो गया, हुकूमत बदल गई। लगता है कि दुनिया में पहली बार हुकूमत बदल गई है, लगता है कि दुनिया में पहली बार कोई पंडित जी आ गया है, लगता है कि दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है। ए मेरे भाई, तुम भी काफिरों की तरह सोचने लगे कि मेरे मन के खिलाफ ऐसा काम क्यों हो गया, हमारी तबीयत के खिलाफ ऐसा क्यों हो गया। ये काफिरों की सोच है जो अपने अपने हिसाब से, वह दुनियादाराना हिसाब से दुनिया के मैटर को सोचता है। मोमिन क्यों सोचेगा काफिरों की तरह और दुनियादाराना हिसाब से, जबकि कुरान रहबरी को तैयार है और कुरान के एक एक आयत हमारे लिए मशअले राह है। हम कुरान में ढूंढ रहे हुकूमत क्यों बदलती है, हुकूमत क्यों छीनी जाती है, हुकूमत देने वाला कौन है, हुकूमत छीनने वाला कौन है, इज्जत देने वाला कौन है, जलील करने वाला कौन है। मेरे दिमाग में एक सोच बैठ गई, पैसा होगा लोग इज्जत देंगे, अच्छा कपड़ा पहनेंगे लोग इज्जत देगा, अच्छा कपड़ा पहनेंगे तो समाज में चर्चा होगा, अच्छा कपड़ा आ गया इज्जत लुट गई, मकान बन गया सुकून खत्म हो गया। आखिर हमने कभी सोचने की कोशिश नहीं की। जरा अक्ल सलीम से काम लीजिए, मौला अली की बारगाह में पहुंचे, वह दुनिया की तरतीबियों से वो क्या
दुनिया की तब्दीलियों में वो क्या झांक के देख रहे हैं। ये हमारी और आपकी सोच है, हम इस पर गौर नहीं करते। मगर मौला अली से पूछिए वो क्या कहते हैं। यानी दिन आता है, रात आती है, मौसम बदलता है, मेरी मर्जी के खिलाफ काम होता है। मैं चाहता हूं कि 80 साल जिंदा रहूं, मगर वक्त से पहले ही मैं मर जाता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा तंदुरुस्त रहूं, मगर मैं बीमार हो जाता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा सारा प्लान पूरा हो जाए, लेकिन सारा प्लान मेरा अधूरा रह जाता है। मैं चाहता हूं कि मैं समाज में कभी जलील ना हो, मगर बच्चों की वजह से कभी जलील होना पड़ता है, कभी बीवी की वजह से जलील मोहल्ले में होना पड़ता है, कभी बेटी की वजह से रुस्वा होना पड़ता है। तबीयत के खिलाफ, यानी बच्चा हम अच्छे हैं, बच्चा अच्छा नहीं, बीवी अच्छी है, शौहर अच्छा नहीं, मैं अच्छा हूं मगर सेहत अच्छी नहीं, यानी तबीयत के खिलाफ जो काम हो रहा है। दुनिया के सारे लोग इसी में मुलव्विस है, चाहे कोई समझे ना समझे। बज़ाहिर देखने में लगता है 1700 करोड़ का बंगला, अंदर से कराहने की आवाज आती है। बज़ाहिर लगता है कि 12 करोड़ की कारें दौड़ रही हैं, अंदर से कराहने की आवाज आती है। इसी शहर में मैं एक बहुत अच्छे आदमी की ज़बानी, मैं जब उनका जुमला सुना ऐसा लगा किस कदर दर्द बोल रहा है, कर्ब बोल रहा है। ऊपर से तो लग रहा था कि इनको क्या कमी है, ये सारी दुनिया में इनका चर्चा है, लेकिन इनके लफ्ज से कर्ब बोल रहा है। वो किस कर्ब में मुब्तला है किसको पता है। वो अपने बेटे की वजह से मजबूर है, बीवी की वजह से मजबूर है, पड़ोसी की वजह से मजबूर है, मोहल्ले वालों की वजह से मजबूर है, रिश्तेदार की बदज़बानी से वो तंग आ गया है। मैं अच्छा हूं, मेरे मानने वाले अच्छे हैं, रिश्तेदार कभी टॉर्चर करता है। वो बोलता है ये माले हराम कहीं से लूट के लाया है। मौलाना साहब बंबई का है, रमजान के बाद अगर मैं साहब खरीद लूं मोटरसाइकिल तो लोग बोले कोई सेठ दिया होगा। मौलाना हम हज करने, लोग कहे कोई सेठ हज कराया होगा। पसीना 2-2 घंटे बहाकर नजराने को बचा बचा के हम 5 लाख बचा के हज करने जाए बीवी के साथ, लोग कहें कोई सेठ करवा दिया होगा। साहब रोजाना रात और दिन मारे मारे घूमकर कभी राजस्थान कभी गुजरात, महीने में 30-30 दिन में 35-35 तकरीरें करने के बाद पैसा बचा के 10 लाख की कार खरीद लूं ताकि इलाके में आने जाने की सहूलत हो। ईशा की नमाज पढ़ के जाऊं, फजर से पहले घर आ जाऊं, नमाज कज़ा ना हो, ट्रेन तो वहां रुक नहीं पाएगी, चलो भाई मैं कार खरीद लूं। मगर लोग कहते हैं कि कोई सेठ दिया होगा। यानी अब बताएं उस हालत में आपका दिल क्या कहेगा। हम हज भी कर लें तो सेठ कराया होगा, हम गाड़ी खरीद लें तो कोई सेठ दिया होगा, पीर साहब गाड़ी खरीद लें तो कोई मुरीद दिया होगा। यानी कहां कहां से कैसी कैसी मुसीबतें आती हैं और आदमी किस तरह अंदर से ज़हनी तौर पर टूट जाता है। इन बदले हुए हालात में आपने कभी झांक के नहीं देखा ये हालात क्या बोलते हैं, ये हालात की तब्दीली मुझको क्या कहती है, ये आसमान और जमीन की पैदाइश से मार्फत की कौन सी खुराक मिलती है, ये रात और दिन की बद के बदलने में हमारे लिए कौन सा सामान है। अल्लाह फरमाता है इन्न फी खल्क़ि समावाति वल अर्द व इख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब, undoubtedly in the creation of the heavens and the earth, in the changing of the night and the day are tokens for those who keep sense। अल्लाह फरमाता है जमीन और आसमान की पैदाइश में, रात और दिन की तब्दीली में अक्लमंदों की आंख खुलने की बात है। अब अक्लमंद की तारीफ आगे अल्लाह फरमाता है, अक्लमंद वो है अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द। अक्लमंद वो है जो उठते बैठते और पहलू पे लेटे वो अल्लाह को याद करता रहता है और ज़मीन आसमान की पैदाइश पे गौर करता रहता है। यह गौर करने के बाद क्या होता है, उसको जब मार्फत की खुराक मिलती है तो वो क्या उठता है, रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। वो कहता है इलाही हम कायनात पे गौर करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मा अबदना का हक़ इबादतिक, मैं आग पर भी सजदा करूं तेरी इबादत का हक अदा ना होगा। ए अल्लाह अपने फज़ल से तू हमें जहन्नम की आग से बचा ले। गौर व फिक्र बढ़ता जाएगा, अल्लाह का डर बढ़ता जाएगा, फिक्र बढ़ती जाएगी, खौफ बढ़ता जाएगा, कायनात में तफक्कुर बढ़ता जाएगा, मार्फत की खुराक सीने में मिलती रहेगी, आदमी अंदर से स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ऐसा मजबूत ईमान का हो जाएगा, उसको अपनी जान उसके लिए बोझ मालूम होने लगेगी, इस जान को वह कटाने में फख्र महसूस करने लगेगा। बुजुर्गों ने कहा है जो 25 साल तक जो आलिम मदरसे में पढ़ेगा वह लगातार 3 दिन तक आलिम बनने के बाद अगर किताब से अपना रिश्ता काट लिया, उनका दिल धीरे धीरे गफलत ज़दा होने लगता है, दिल हार्ड और सख्त होने लगता है। जो 20-25 साल मदरसे में पढ़े आलिम बनने के बाद वो लगातार 3 दिन तक वो किताब का पढ़ना छोड़ दे, उनका दिल मरने लगे, दिल बुझने लगे, दिल सख्त होने लगे। जो कभी पढ़ता नहीं है उसका क्या हाल होगा, जो पढ़ने के बाद किताबों से अपना रिश्ता रखता नहीं है उसका क्या हाल होगा। इसलिए बोलता है मौलाना साहब आप ऐसा बोलते हैं, अब मौलाना है ऐसा बोलते हैं, कहाँ आपके पास मकान है? हम नहीं बोलते हैं मेरे पास 50 करोड़ का मकान है, मेरे पास
अल्लाह की कार है। जो काम काफिर बोलता है, जो बात वही बात ये बोलेगा। या दुनिया जीफतुन व तालिबुहा कला, मुस्तफा कहते हैं दुनिया मुर्दार है, उसका चाहने वाला कुत्ता है। मुस्तफा फरमाते हैं दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, यह दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। मुस्तफा फरमाते हैं बाज लोग मालदार है वह गरीब हो जाए तो काफिर हो जाए, बाज लोग गरीब है वह मालदार हो जाए तो काफिर हो जाए। किसी के हक में मालदारी बेहतर है, किसी के हक में गुर्बत बेहतर है। हुजूर फरमाते हैं तुम अपने बीमारों को जैसे पानी से बचाते हो कि पानी के पास मेरा बच्चा गया तो नज़ला हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, तो सरकार दो फरमाते हैं अल्लाह अपने नेक लोगों को दुनिया से ऐसे ही बचाता है जैसे तुम अपने बीमार को पानी से बचाते हो। और ये सूखा मौलवी बोलता है कि हाँ क्या हुआ, इनके पास करोड़ों का मकान है, इस झगड़े से क्या हुआ, वो तो लखनऊ में ढेरी मकान बना लिया, 2-4 बंगला बना लिया, उनके पास 10 कारें आ गई, ये लड़ने से क्या हुआ, उनके पास तो बड़ा बड़ा सेठ है। मैं कहता हूँ कितना सेठ है तुम्हारे पीर के पास। आसाराम 400 से ज्यादा हिंदुस्तान के शहरों में आश्रम बनाया था, करोड़पति नहीं खरबपति वो था। वो एक उनका चेला चपेटा, उनका शिष्य, उनका चेला उनको करोड़ों रुपए दान करता था। अगर पैसा की बुनियाद पे कोई बड़ा है उसे क्या बोलेगा, गाड़ी की बुनियाद पे कोई बड़ा है उसे क्या कहेगा तुम। हुजूर अदनान मियां साहब किबला इन शहजाद खान का चेहरा देखते रहिए, उनके फयूज़ व बरकत से मालामाल होते रहिए, इस फकीर की गुफ्तगू समाप्त करते रहिए। दर्द पाक पढ़िए, बैठ जाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। बस मेरे पास 25 मिनट का टाइम है, मगर 2500 बातें आप तक पहुंचानी है। जरा गौर से सुनिएगा, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं यह सोच काफिराना कहां से आ गई। मकान है, गाड़ी है, फिर क्या हुआ आपका, आप उनके खिलाफ बोलते थे। सुन नादान, गाड़ी बंगला कार से तू इज्जत को आंकता है। हक पर रहने वाला आदमी चाहे वो किराए के मकान में रहे, हक पर रहने वाला 2000 रुपए महीना कमाए, हक पर रहने वाला चाहे उसको मार दिए जाए, हक पर रहने वाला का बच्चा वह पैसे को तरस जाए, उससे कोई बहस नहीं। जो हक पर कायम है उसके पास नहीं हो मकान ना हो बंगला, ये अरबों पति से करोड़ों गुना बेहतर है। अल्लाह के नजदीक मकान नहीं देखा जाता है। काफिरों की बोली बोलता है, ये पढ़ा लिखा जाहिल, ये बोलता है कि उसके पास मकान है तो उसको क्या कहेगा। हिंदुस्तान के हर शहर में कुफ्फार और मुशरिकीन के पास खरबों का मकान, पर हमारे पास 2-4 बिल्डिंग है, उनके पास 10 बिल्डिंग है, हमारे पास 1 एकड़ जमीन है, उसके पास 25 एकड़ जमीन है। क्या बोलेगा तुम। हिंदुस्तान में 100 मालदारों की सूची में एक नाम भी कलमा पढ़ने वाले का नहीं है, वह सारा नाम उन्हीं लोगों का है। इसके बारे में क्या बोलेगा। इस्लाम अगर सही होता तो सारे लोग क्यों कुफ्फार और मुशरिकीन की मालदार क्यों होते। बिल गेट्स से लेकर हिंदुस्तान के टाटा बिरला जिंदल तक ये सारे मुशरिकीन क्यों होते, सारे काफिर क्यों होते। सुनो, कुरान अगर पढ़ता तो जाहिलों की तरह बोली नहीं बोलता। इसीलिए मैंने पहले कहा ना वो अगर आलिम भी बन जाए तो भी वह फसादी होगा, और नाहल अगर दौलतमंद भी हो जाए वह फिरौन और कारून की तरह सोच रखेगा। इसलिए दौलतमंद बनने के लिए भी इल्म चाहिए, और फिर दीन की खिदमत करने के लिए अच्छा आदमी बनने के लिए भी इल्म चाहिए। इल्म वह है जब इल्म बढ़े तो तकवा बढ़ जाए, और दौलत वह है कि दौलत बढ़े तो सदका तो खैरात बढ़ जाए, और दिल मिस्कीनियत वाला उसके पास आ जाए, गुरूर नाम की कोई चीज करीब ना आए। सुलेमान अलैहिस्सलाम रुए ज़मीन के बादशाह थे, लेकिन जब वह जाते इबादत गाह में अपना बदन मिस्कीन के बदन से मिला देते थे, और क्या कहते थे, कहते थे एक मिस्कीन मिस्कीन से मिल गया है। सुलेमान अलैहिस्सलाम रुए ज़मीन के बादशाह भी थे और अल्लाह के पैगंबर भी थे। पैगंबर का होना, बादशाह इस तरह की 50 करोड़ बादशाह नबूवत के एजाज के सामने कोई माना नहीं रखता। नबी होना बहुत बड़ी इज्जत की बात है। इससे इसके सामने दुनिया भर की सल्तनत 50 करोड़ दुनिया हो जाए और सबकी सल्तनत मिल जाए, नबूवत के मुकाबले में ये सारी सल्तनत हेज है। लेकिन सलमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबी भी बनाया और ज़ाहिरी तौर पर दुनिया की सल्तनत भी दे दी, ये दुनिया की। तो अब उसके बाद होना क्या चाहिए था। दोनों नेमतें उनके पास है, लेकिन दिल ऐसा है मिस्कीनियत वाला कि आप इबादत गाह में चले गए, मिस्कीन के बदन से बदन मिला के कहते हैं मिस्कीन मिस्कीन से मिल गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम के भी पैगंबर, सारे पैगंबरों के पैगंबर, अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन मुस्तफा
अफजलुल अव्वलीन वल आखिरीन मुस्तफा, कायनात में सबसे अनोखे निराले मुस्तफा, महबूबे परवरदिगार मुस्तफा, वह सरकार जिनके सामने अल्लाह ने यह तजवीज रखी कि हुजूर मेरे हबीब तुम चाहो मैं अरब के रेगिस्तान को मैं तेरे लिए सोना बना दूं। सरकार दो जहां ने क्या कहा था, ए अल्लाह मेरे लिए अरब के रेगिस्तान को सोना मत बना, अरब के पहाड़ को गोल्ड मत बना। हुजूर ने क्या कहा था, इलाही एक दिन खाना दे, एक दिन की खुराक मिल जाए कि कमर सीधी रहे, एक दिन मैं खाऊं ताकि मैं शुक्र अदा करूं और दूसरे दिन मैं भूखा रहूं ताकि तेरे जिक्र की लज्जत में महसूस करो और सब्र करो। यह है सरकार का कैरेक्टर कि एक दिन खाऊं एक दिन भूखा रहो, अरब के रेगिस्तान को मेरे लिए गोल्ड न बनाया जाए। हुजूर ने खुद कहा था अगर मैं चाहूं तो ओहद का पहाड़ सोना बनकर मेरे पीछे चले। सरकार फरमाते हैं ऊती तो मफातिहा खज़ाइनिल अर्द, जमीन के खजानों की कुंजियां मुझको दे दी गई है, खजानों की कुंजियां मुस्तफा को दे दी गई। अब आप कह सकते हैं मालिक जन्नत मुस्तफा, कायनात के सारे खजानों के मालिक मुस्तफा, लेकिन हुजूर की जिंदगी का हाल क्या है। सरकार जिस हुजरे पाक में है इस कदर वह हुजरा बज़ाहिर छोटा है कि सरे अक़दस इस दीवार में लग जाए, पाए अक़दस उस दीवार में लग जाए, सरकार खड़े हो तो सरे अक़दस छत में लग जाए। हुजूर के कमरे में दाखिल हुए अब्दुल्ला इब्न मसूद रोने लगे, फारूक आज़म दाखिल हुए रोने लगे सरकार की सादगी को देखकर। यह रूम और ईरान के बादशाह यह कैसरो किसरा रेशमो कमखाब के बिस्तर पे आराम करे, मुस्तफा की सादगी चटाई पे लेटे हैं, बिस्तर भी नहीं है, चटाई के निशानात सरकार के जसदे अतहर में लग गए। यह है सरकार की इख्तियारात की मौजूदगी में। हुजूर चाहें तो अरब का सारा रेगिस्तान गोल्ड बना दिया जाए, लेकिन हुजूर क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा अहयनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना व शुर्नी फी सुमरतिल मसाकीन। ए अल्लाह मिस्कीन बना के रख, हालत मिस्कीनियत में मौत अता फरमा, मिस्कीनों के साथ मेरा हश्र फरमा। यह है सरकार दो जहां की फिक्र और यही फिक्र अपने गुलामों को देना चाहते हैं, मगर 10-20 साल पढ़ने के बाद भी यह मगरूर नाअहल बोलता है, हक और ना हक नहीं देखता है। मैं हक पर हूं या ये हक पर है, मैं गलती पर हूं या ये गलती पर है, नहीं नहीं। वो कहता अगर वो गलती पे होता तो मकान उसके पास है, गाड़ी उसके पास है। उस नाअहल के चेहरे को देखकर हंसने को भी जी चाहता है, उसकी जहालत पे मातम करने को भी जी चाहता है। जो फिक्र काफिरों की है, जो मकान दुकान से वह दूसरे को आजमाता है, यही फिक्र कहां से आ गई इस मुसलमान के पास। जाहिर सी बात है जो दूसरों के लिए तकरीर करेगा उसकी अपनी सोच इस्लामी कहां होगी। वो तो वही बात रटेगा कि मैं दूसरों को पहुंचा दूं, वो वही तकरीर करेगा कि जुमा के दिन हम दूसरों को पहुंचा दें। इस तकरीर को इज्जत का जरिया, शोहरत का जरिया, कंपटीशन मुकाबले का जरिया बनाएगा। अपने लिए क्या पढ़ेगा, अपने लिए क्या मुताला करेगा, अपने लिए तूने क्या किया है। जो अपने लिए कहेगा वो खुद तन्हाई में आंसू बहाएगा, जब सारी दुनिया ना देखेगी वो आंसू बहाएगा, जब सारी दुनिया ना देखेगी वो तन्हाई में कुरान की तिलावत पढ़ पढ़कर उस आयतों से एनर्जी अपने सीने में लेगा। लेकिन जो सिर्फ दूसरों के लिए बना है वो इसी तरह की बातें बोलता रहेगा। सुनो मेरी बात, जब बात छिड़ गई है तो तुम भी सुन ले और वो लोग भी सुनते रहे और गौर से सुन लेना इस बात को। यह मुकाबले की दुनिया है, लोग दौलतों से एक दूसरे को आंकते रहते हैं। सरकार दो जहां ने क्या फरमाया, दुनिया जीफा या बुरदार है, उसका चाहने वाला कुत्ता है। यानी जो आखिरत को भूल के दुनिया कमाए, जो नमाजें छोड़ के दुनिया कमाए, जो अल्लाह रसूल को नाराज करके दुनिया कमाए, उसके हक में ये दुनिया मुर्दार है और ये उसका चाहने वाला कुत्ता है। और सुन अल्लाह क्या फरमाता है, आज के बाद से फिर कभी मत बोलना कि मुशरिकों के पास दौलतों की बहुतात और फरावानी क्यों है, मुसलमानों के पास मुट्ठी भर, मुसलमानों के पास दौलत कम है, उनके पास ज्यादा क्यों है। यहूदी मुट्ठी भर नबियों की कातिल कौम है यहूदी, लेकिन दुनिया के हर इलाके में ये व्हाट्सएप के जरिया, यूट्यूब के जरिया करोड़ों डॉलर रोजाना कमीशन उसके पास जाता है। उसका संस्थापक यहूदी, या कोल्ड ड्रिंक्स के जरिया पूरी दुनिया से कमीशन उसके पास जाता है। इस कंपनी का मालिक यहूदी। सुन कुरान क्या कहता है, ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरूना मिनल लज़ीना आमनु वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा। अल्लाह फरमाता है दुनिया की जिंदगी काफिरों के लिए सजा दी गई है। द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड हैज बीन डेकोरेटेड फॉर डिसबिलीवर एंड दे लाफ
एट बिलीवर यानी दुनिया की जिंदगी। अल्लाह फरमाता है ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफरुल हयातुद दुनिया व यस्खरून मिनल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा। अल्लाह फरमाता है दुनिया की जिंदगी काफिरों के लिए सजा दी गई है और ये अहले ईमान को देखकर हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। व यस्खरून मिनल लज़ीना आमनू, अब मुसलमान ईमान वालों को देखकर ये उसका मजाक उड़ाते हैं। जिस तरह आज भी हमारी गुर्बत का, हमारी तन्हाई का, हमारी बेसहारगी का, हमारी सियासी पसमानदगी का मजाक उड़ाते हैं। रास्ता चलते हम और आप भीड़ भाड़ में सेफ हैं। जो 4 दिन पहले रतलाम इलाके में दाढ़ी वालों को खींच के ट्रेन से मारा गया, उसके बारे में तू क्या कहेगा? इस हालत में हम हिंदुस्तान में जी रहे हैं जहां तन्हाई में अगर किसी को पाले इस कदर मजाक उड़ाए, उस मजाक के माहौल में आदमी खुदकुशी करने को तरजीह देने लगेगा। ऐसे माहौल में नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं। मेरा खुदा कहता है यह मजाक उड़ाते हैं अहले ईमान को देखकर। अब अल्लाह आगे कहता है नर्वस तुम मत होना। वल्लज़ीना तक़ौ, सियासत चिल्ला की इज्जत नहीं मिलेगी, अखबार पढ़ के इज्जत नहीं मिलेगी, भाषण दे के इज्जत नहीं मिलेगी और हल्ला करके इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जत कैसे मिलेगी? अल्लाह कहता है वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा। ये काफिर हजार मजाक उड़ाते रहे, ये तेरी पसमानदगी का मजाक उड़ाते रहे, उससे कुछ नहीं। तुम मुत्तकी बन के रहना, गुनाहों से अपना दामन बचाना। अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना तक़ौ, जिस जो तकवा के साथ दुनिया में जिया, अल्लाह फरमाता है फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा। ये इन मजाक उड़ाने वाले मालदार तरीन काफिरों पे ये गरीब खस्ताहाल मुसलमान जो मुत्तकी, जो अपना दामन गुनाहों से बचाया, ये क़यामत में इन काफिरों पे गालिब आ जाएगा। क़यामत के दिन सोने चांदी के तख्त पे अहले ईमान को बिठाया जाएगा। उनकी निगाहों के सामने दुनिया के बड़े बड़े मालदार तरीन लोग का कुफ्फार और मुशरिकीन यहूद और नसारा उनके सामने नाक के बल घिसेट कर जहन्नम में डाले जाएंगे। और गरीब खस्ताहाल फुकरा, हुजूर फरमाते हैं फुकरा उम्मती, मेरी उम्मत के फुकरा मालदारों की बनिस्बत 500 साल पहले जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। जब ये बिस्तर पे रहेंगे सोने चांदी के तख्त पे, जब देखेंगे सामने बड़े बड़े अरबपति खरबपति मुंह के बल घिसेट के जहन्नम में डाले जा रहे हैं, ये कहेंगे ए अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने दुनिया नदी नदी आखिरत की जिल्लत से तूने बचा लिया। दुनिया में 100 साल एक दिन से भी कम है अल्लाह के नजदीक, और आखिरत ही आखिरत है। और हुजूर हर वक्त ही कहा करते थे, मस्जिद नबी की तामीर में सारे सहाबा पत्थर को उठा रहे हैं, सरकार दो जहान एक बड़े पत्थर को उठाया, पूरी ताकत उसमें जाहिरी तौर पर लग गई। आपके जिस्म अक़दस को देखकर दूसरे सहाबी ने कहा सरकार आप इसको छोड़ दें, हम गुलाम किस दिन के लिए है, हुजूर हम इसको उठाएंगे। सरकार कहते हैं नहीं नहीं, मुझे उठाने दो, मैं उठाऊंगा। और सरकार पत्थर को उठाए और फरमाते हैं ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, ला खैरा इल्ला खैरुल आखिरा। आराम नहीं है मगर आखिरत का आराम, भलाई नहीं है मगर आखिरत की भलाई। मस्जिद की तामीर करते हुए ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, मैदान जंग में तलवार चलाते हुए ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, मस्जिद नबी में मस्जिद में ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा। यानी हर काम मोमिन का आखिरत के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। असल इज्जत वहां की, असल जिल्लत वहां की, असल इस आराम वहां का। सरकार ने बार बार इसी को बावर कराने की कोशिश की और हम लोग दुनिया की तकलीफों से घबरा के अपने ही मजहब के बारे में कंफ्यूजन के शिकार हो गए। और सुन आगे कुरान में एक सूरत है सूरह ज़ुखरुफ। ज़ुखरुफ का माना होता है डेकोरेशंस, यानी आराइश और सजावट। जिस तरह आप किसी के घर में दाखिल हो जाए, वो सोफा कितने का है? इटली का है 10 लाख का। ये फर्नीचर कितने का है? 10-15 लाख का। ये दरवाजा कितने का है? 10 लाख का। यानी किसी को 10,000 रुपए का सोफा मुयस्सर नहीं है, किसी के पास 10 लाख का सोफा है। वो 10 लाख वाला अगर अपने से बड़े मालदार के घर चला गया और वहां 25 लाख का सोफा देख लिया, अब ये 10 लाख का सोफा ये गरीब का सोफा हो गया। मरो इसी वादी में जाके। वादी मिना में हुजूर ने क्या कहा था, जो अपने पीछे दीन का गम लगा लेता है अल्लाह उसकी दुनिया का कफील जिम्मेदार हो जाता है, और जो अपने पीछे दुनिया का गम लगा लेता है अल्लाह उसकी निगाह के सामने गरीबी का दरवाजा खोल देता है। वह करोड़ों कमाता जाता है, मुफलिसी सामने आती जाती है। 10 करोड़ पास में है,
20 करोड़ का सौदा करता है, वह मकरूज होके और के चक्कर में हसरत मायूसी के आलम में दुनिया से चला जाता है, अपने टारगेट को पा नहीं पाता है। सुनिएगा जरा, मैं मैटर को टच कर रहा हूं, मगर जब बात छिड़ गई है इस बात को पहले मैं पूरी कर दूं, उसके बाद मैं लौटता हूं दिन रात की तब्दीली में मार्फत की खुराक क्या मिल रही है। बस अपनी गुफ्तगू में आखिर में मैं खत्म कर दूं, मेरे पास अब सिर्फ 15 मिनट का टाइम बच गया है, 2:30 बजे तक मुझको बोलना था, 10 मिनट अब रह गए हैं। जरा गौर से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, मेरी बात कहीं आगे से ऊपर से तो जा तो नहीं रही है, समझ रहे नहीं समझ रहे आप? ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल हवा में अजान दे रहा हूं, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल वक्त की जरूरत है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, जानते हैं लोगों की सोच, लोगों की फिक्र कैसी है। दौलत का नशा मुसलमानों को अंदर से ऐसा बिगाड़ दिया है, इसकी सोच भी बिल्कुल हिंदुआना काफिराना होती जा रही है। 3 करोड़ की शादी, 4 करोड़ की शादी, ताकि पूरे शहर में कोई ऐसी शादी न रचा हो जैसी मैं रचाया हो। मैं कहता हूं सरकारे दो जहां की सीरत और सुन्नत की बात करने वाला हुजूर से बड़ा कौन है? हुजूर की बेटी फातिमा से बड़ी किसकी बेटी है? मौला अली से कौन बड़ा है? हसनैन से बड़ा कौन है? फातिमा ज़हरा की शादी पुराने कपड़े में मुस्तफा कर दे, मस्जिद नबी में चंद असहाब के सामने खुतबा पढ़ के निकाह कर दे, अपनी बेटी को अली के निकाह में दे दे। शाम के वक्त में खानदान की एक खातून के जरिया अपनी बेटी फातिमा को मौला अली के हुजरे में पहुंचा दे। यह है सैयदतो निसाए अहली जन्नत, जन्नती औरतों की मलका की शादी। हुजूर तो कहते 1,40,000 सहाबा मेरे मक्का मदीना में है, नबी की बेटी की शादी, सारे सहाबा आ जाओ, ये सारे लोग आ जाए, मक्का के आ जाओ, मदीना के लोग आ जाए, ए जिब्राइल मेरे 1 लाख सहाबी कलमा पढ़ने वाले मेरी बेटी की शादी में शरीक हो जाए। आसमान से ले आओ जन्नत से खाना और जन्नत से ले आओ सोने का ताज, ताकि मेरा दामाद अली के सर पे रखा जाए। हुजूर के लिए कोई भारी बात नहीं थी। मक्का मदीना और जहां तक इस्लाम फैला है वहां तक के सारे कलमा पढ़ने वाले अपने बेटों को मुस्तफा बुला लेते। नबी बमन बाप के मुकाबले में होता है और इन सारे बेटों को बुला लेते, और मेरे कलमा पढ़ने वाले ये सब उम्मती मानवी बेटों की सूरत में होते हैं और नबी बाप की तरह होते हैं। तब वो कहता आओ मेरे तुम्हारे पैगंबर की बेटी की शादी है, मेरे सारे मुरीदों, मेरे सारे कलमा पढ़ने वाले सहाबियों आ जाओ, जिब्राइल आओ जन्नत से जन्नत ताज ले आओ, अली के सर पे रख दो और जन्नत का खाना ले आओ, सबको खिला दो। नहीं, कायनात के मालिक को मुख्तार ने अपनी शादी की, सत्तू चंद लोगों को वलीमे में खिला दिया। हुजूर ने अपनी शादी की, चंद असहाब को वलीमा में हुजूर खिला दिया। सबसे बड़ा वलीमा था मुस्तफा का, ज़ैनब बिन्ते जहश से निकाह करने के बाद उम्मुल मोमिनीन से जब आपने निकाह फरमाया, उसी में रोटी और गोश्त आपने खिलाया था। वो सबको नहीं बल्कि आपने चंद असहाब को खिलाया था। और फातिमा ज़हरा की शादी में ना किसी नए जोड़े का एहतमाम है, ना साहब अब लोगों के खाने का कोई एहतमाम है। निकाह हुआ, अली के अक़द में डाल दिया गया और आपकी बेटी फातिमा अली के हुजरे में दाखिल हो गई। अगर हुजूर ऐसा कर देते, लाखों असहाब को खिला देते, मैं भी आज 2 घंटे की तकरीर के बाद भीख मांगता। तकरीर का नजराना ये तो साहब स्कूल की फीस में चला गया, राशन की दुकान में, लेकिन 4 बेटी मेरी जवान हो गई, वो बेटी सारी मौलमात हो गई, अब सारी बेटियों की शादी का मसला है, पैसा दे दीजिए। लोग क्या कहेंगे? मौलाना की तकरीर से जो दिल में असर आया था, ये हाथ फैलाया, अब सारी इज्जतों का पानी नीचे उतर गया। लोग भीख मांगते कि सरकार की सुन्नत है, अस्ताना जरूरी है, जेवर देना फर्ज है, कपड़ा देना फर्ज है। यानी मुसलमान ने पेचीदगी में पढ़कर अपनी जिंदगी को तबाह कर दिया। इनकी सोच मोहल्ले के काफिरों जैसी, इनकी सोच दुनियादारों जैसी, पेचीदगी, मकान पे मकान, सोफा पे सोफा, शादी में 3 करोड़ की शादी, सबको हम खिलाएं, सबको करें। हुजूर ने सादगी का नमूना बनाकर कयामत तक के गुलामों को जीने का हौसला दिया, ताकि जब वो सिंपल ढंग से गुर्बत में शादी करे, ऐसा से कमतरी का शिकार ना हो कि मैं कैसे जीऊं शरीयत के मुताबिक। वो अपने पैगंबर की जिंदगी को देख ले, गुर्बत में जीने का हौसला मिल जाएगा। सरकारे दो जहां ने यह नमूना पेश किया है, लेकिन हमने आज काफिरों की तरह सोचना शुरू किया और नतीजे में मकरूज हो गए हम। कमर टूट गई हमारी, चेहरे का हुस्न खत्म हो गया, कर्ज के बोझ में दब गए हम, सारा घर परेशान हो गया। एक ही फार्मूला है नबी का, इस पेचीदगी को कोई दूसरी फिलॉसफी दूर न कर पाएगी। जो सारे लोग पेचीदगी में मुलविस हैं, खान पान की, पोटी को बदलने की, गाड़ी की और इज्जत बचाने की फिक्र है। हजरत तकरीर करना आसान है, इज्जत बचाना मुश्किल है। समाज में इज्जत कैसे बचेगी, समाज में इज्जत कैसे बचेगी, बोलना बड़ा आसान है। बेंगलोर का एक सेठ मेमन बोल रहा था, हजरत क्या करे, इज्जत बचाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो है ही, जिस समाज में तुम जी रहा है। तेरा एक मेमन भाई बेटी की शादी में 5 करोड़ खर्च किया है और तुम भी उससे मुकाबला चाह रहा है, तेरे पास है नहीं, इज्जत तो बचानी मुश्किल तो हो ही जाएगी। तू तो भीख मांगेगा और ऐसे ही तड़प तड़प के मर ही जाएगा। सुन, मुस्तफा कहते हैं अल बज़ा
सलासतो मिनल ईमान, सादगी ईमान का हिस्सा है। खान पान में सादगी, रहन सहन में सादगी, मकान की तामीर में सादगी, गाड़ी की खरीदारी में सादगी, बेटी की शादी में सादगी, बेटे की शादी में सादगी, वलीमे में सादगी, जियाफत में सादगी, खतना अकीका में सादगी, मंगनी में सादगी, तीजा 40वां बरसी चहलुम में सादगी। सादगी मुस्तफा के फार्मूले को अपना ले, फिर ना बोलेगा इज्जत बचाना मुश्किल है, या बोलेगा लाइफ इज वेरी इजी, लाइफ इज वेरी सिंपल, जिंदगी गुजारना आसान है। ना बोलेगा कि जिंदगी मुश्किल है, या बोलेगा जिंदगी गुजारना आसान है। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर कि हर किस बमंजिल न खहात रसीद। सुनिए गौर से, मेरा वो मैटर छूट जाएगा। कुरान करीम में एक सूरत का नाम है सूरह ज़ुखरुफ। ज़ुखरुफ के माने होते हैं आराइश, यानी घर को आज आदमी मॉल बनाना चाहता है। बर्तन की जरूरत है 5 गिलास की, 50 गिलास है। जरूरत है 10 प्लेट की, 50 प्लेटें हैं। जरूरत है साहब 10 कुर्सी की, 100 कुर्सियां लगी हुई हैं। अब मुकाबला है। घर लगता है कि मॉल बन गया है, घर लगता है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है। अब जरा आराइश, आराइश उसी को बोला जाता है, यानी लिबास। और साहब वो पर्दा है तो वो गद्दा है तो सोफा है, वो दरवाजा है, और साहब कारपेट है, कालीन है, मार्बल है, इटालियन मार्बल। ये मार्बल तो भारत का गरीब लगाता है। अब ये इटालियन मार्बल है, कीमती मार्बल, जो पूरे बरेली शहर में कोई नहीं लगाया है। या मेरे बाथरूम में जब लगेगा तब बोलेगा हाँ हम मौलाना का जो बाथरूम है, यह बाथरूम साहब इटालियन मार्बल से सजा हुआ है। आराइश, डेकोरेशन। आप ऐसे ऐसे लोगों के घर में जाए तो देख के दंग रह जाए। अब हम जो तमन्ना करने लगे कि मेरा मुरीद जो राजस्थान का, मेरा अकीदतमंद जो मेरी अटैची होकर के स्टेज तक मुझको ले गया, अब हम बोले ये स्टेज में ढोल स्टेज तक होने वाला, यह सेठ मेरा हाथ चूम रहा है, मेरी पेशानी चूम रहा है। इनके घर में ऐसा है कि घर का सारा सामान कई करोड़ का होगा। अब हम हमारी इज्जत कर रहा है, मेरी पेशानी को चूम रहा है। मेरा साहब क्या है कि बिस्तर मेरे लिए झाड़ रहा है, एटीसी को ले जा रहा है। हम कहे कि ये मेरे गुलाम की तरह है। हमारे मकान में साहब पूरी बिल्डिंग की कीमत उतनी ना होगी जितनी इसके सोफा गद्दा की कीमत है, तो हम मर न जाएंगे तो क्या करेंगे? उस वक्त ये ना देखा जाएगा कि ये अरबपति सेठ एटीसी क्यों पकड़ा, अरबपति सेठ के मकान में क्या क्या आराइश है। यह देखा जाएगा ये एक बिहारी की एटीसी क्यों पकड़ा, यह मेरी पेशानी को क्यों बोसा दिया, यह मेरे हाथ को क्यों चूमा। अब वह राजस्थान का सेठ बोलेगा ना मुझको मतलब है कि तू बिहार का है कि उत्तर प्रदेश का है, तू रजा के खानदान का है या रजा की बात बोलने वाला बिहार का कोई देहाती मौलवी है। हमको उससे कोई बहस नहीं। मैं तेरे मकान को देखा नहीं, तेरी गाड़ी को देखा नहीं, और हमको देखना भी नहीं है कि तेरे छप्पर पे घास है या नहीं, तेरे पास 70,000 की बाइक है या नहीं। मैंने तो सिर्फ ये देखा है कि तू बिहार से चल के यहाँ मुस्तफा का पैगाम पहुंचाने आया है, तू नबी का नाइब बन के आया है। मुझको ना मकान से मतलब है ना गाड़ी से मतलब है, निस्बत मुस्तफा से कि तू मुस्तफा की बात बोलने आया है। इज्जत इसी में है कि मुस्तफा की बात बोलने आया है, वरना मकान दुकान की तो हद ही नहीं है। सुनिए गौर से, अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है वलौला अयकुन अन्नासु मिल्लतन वाहिदा, अगर ये ना होता कि सारे लोग एक मिल्लत के हो जाते, अगर ये ना होता वलौला अयकुन अन्नासु मिल्लतन वाहिदा, अगर ये ना होता कि सारे लोग एक गिरोह में हो जाते। अल्लाह फरमाता है ला जअलना ले बुयूतिहिम ले मैं यकफुरु बिर्रहमान सुक़ुफम मिन फिद्दतिन व मआरिज अलैहा यज़हरून। अल्लाह फरमाता है अगर ये न होता कि सारे लोग काफिर हो जाते तो हम रहमान के मुनकिरों के लिए उनके मकान की छतें, उनके मकान की सीढ़ियां हम चांदी की बना देते, और जिस सीढ़ियों पे वो काफिर चढ़ के छत पे जाते, सुक़ुफम मिन फिद्दतिन व मआरिज अलैहा यज़हरून। अगर ये न होता उनकी ठाट बाट, शानो शौकत, दौलत चाहो हशमत, मकान की सजावट को देखकर सारे लोग काफिर न हो जाते, अगर ये न होता तो हम तमाम काफिरों को सोने की छतें, सोने की सीढ़ियां, चांदी की छतें,
चांदी की सीढ़ियां बना देते जिस पर वो चढ़ते। और आगे अल्लाह फरमाता है अबवाब सुरूरुम व अबवाब, यानी उसके मकान के दरवाजे, उनके मकान के तख्त, ये सब हम चांदी के बना देते। अलैहा यत्तकिऊन, जिस पर वो टेक लगाते, यानी उसके मकान के तख्त, उसके मकान का फर्नीचर, उसके मकान के दरवाजे हम सब चांदी के बना देते जिस पर टेक लगाते। वह ज़ुख़रुफ़ा, इसके अलावा तरह तरह की आराइश से हम काफिरों को माला माल कर देते। सोने चांदी का तख्त अलग, दरवाजा अलग, सीढ़ी अलग, छत अलग, और तरह तरह की आराइश है। वह ज़ुख़रुफ़ा, तरह तरह की आराइश है। क्या मतलब? इस आयत करीमा को अगर तू पढ़ लेगा, कभी जालिमों और बागियों और कुफार और मुशरिकीन की दुनियावी दौलतों को देख के तेरे दिल में कभी मलाल नहीं आएगा। आखिरी बात हुजूर ने कह, आखिरी बात अल्लाह ने कह दी, इससे आगे कोई बात हो ही नहीं सकती है। अल्लाह ने फरमाया अगर ये ना होता कि दुनिया के सारे लोग काफिर हो जाते तो उनके मकान की छतें, मकान की सीढ़ियां, उनके मकान के दरवाजे, उनके मकान के तख्त, ये सब चांदी के बना देते जिस पर वो चाहता, जिस पर वो टेक लगाता, और तरह तरह की आराइशें। और अल्लाह फरमाता है वइन कुल्लु लम्मा मताउल हयातुद दुनिया, ये सब जीती दुनिया की पूंजियां हैं, असबाब है। वह अवल आखिरतो इन रब्बिका लिल मुत्तकीन, ए मोमिन, ये दुनिया की चंद दिनों की कहानियां है। ये सोने चांदी का मकान जलजला का मामूली झटका इससे तबाह करेगा। कयामत आएगी ये तबाह हो जाएगा। आंधी तूफान में मकान गिर जाएगा, मकान रहेगा, ये आदमी मर जाएगा। 100 साल पहले जो था आज नहीं है, आज जो जिंदा है 100 साल के बाद नहीं रहेगा। ये क्या है? मताउल हयाती दुनिया, ये जीती दुनिया की पूंजियां हैं, असबाब हैं। और अल्लाह फरमाता है वो आखिरत जो खरबों साल, बेगिनती साल, 50,000 साल का एक दिन, अल्लाह फरमाता है वल आखिरतो इंद रब्बिका लिल मुत्तकीन, आखिरत की सारी भलाइयां अल्लाह के नजदीक मुत्तकीन के लिए है। वो जन्नत में होगा कि सोने चांदी की ईंटों का मकान, मुश्क और कस्तूरी के कारे से ईंट जोड़ी गई होगी, हद्दे निगाह तक एक मोमिन की जन्नत, और सब जन्नत की जमीन हीरे और जवाहिरात की 70-70 हूरें, अगर वो हूरें झांके तो दुनिया के सारे लोग हुस्न को देख के बेहोश हो जाए। वो अगर थूके सातों समंदर का पानी मीठा हो जाए। वो 70-70 हूरें जन्नती के लिए है। यानी आखिरत की इज्जत, आखिरत की राहत, आखिरत की हूर, आखिरत के मकान पे मोमिन की नजर रहे। यही कुरान की सारी आयतें कह रही हैं। अब जहां तक सवाल है दुनिया में किसी का हाकिम बन जाना, दुनिया में किसी की हुकूमत का छिन जाना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सरकारें दो जहां जिस घोड़े पे सवार, सरकारें दो जहां जिस घोड़े पे थे, उस घोड़े से आगे एक सहाबी रसूल का घोड़ा चला गया। तो तीसरे सहाबी ने कहा अरे सरकार के घोड़े से तेरा घोड़ा आगे हो गया। उन सरकार कहते हैं मना मत करो, यह घोड़ा दुनिया है। इस दुनिया में जो आज आगे है कल पीछे होगा। मैदान बद्र में मुसलमानों को जबरदस्त फतह हुई। मैदान उहद में 70 सहाबा शहीद हो गए। सहाबा कराम को मायूसी हुई। अल्लाह फरमाता है तिलकल अय्याम नदाविलुहा बैनन नास, यह दुनिया के दिन है, यह दुनिया, यह बारियां है दुनिया की, हम इसको बदलते रहते हैं। कभी काफिर जीतेगा, कभी मुसलमान जीतेगा, कभी काफिर के पास हुकूमत आएगी, कभी मुसलमान के पास आएगी। उसको देख जीतने के बाद मगरूर मत बनना, हारने के बाद दिले शिकस्ता मत रखना। यह हार जीत दुनिया है, यह घोड़ा का आगे बढ़ना पीछे होना दुनिया है। कोई आज मालदार है कल गरीब होगा, कल जो गरीब था वो आज मालदार होगा। तो बादशाहत के मिलने पर मगरूर मत होना, बादशाहत के छूटने पर दिले शिकस्ता मत होना, बल्कि कोई भी आए हुकूमत पे, हुकूमत करे, उससे कोई बहस नहीं। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइस्सु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह फरमाता है सारे बादशाहों का बादशाह है वो खुदा, जिसे चाहता है हुकूमत देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता है। हुकूमत देने वाला अल्लाह, हुकूमत छीनने वाला अल्लाह, हुकूमत जलील करने वाला अल्लाह, इज्जत देने वाला अल्लाह। मजदूर का बच्चा था नमरूद, अल्लाह ने दुनिया भर का बादशाह बना दिया। लेकिन जब वो उनका पाप उनका हद से सिवा हुआ, जब उनका जुर्म हद चरम सीमा को पहुंच गया, जब वह लोगों से अपनी पूजा करवाने लगा, अल्लाह ने मामूली मच्छर से उस दुनिया भर के बादशाह को तबाह बर्बाद कर दिया। फिरौन मजदूर का बच्चा था, अल्लाह ने मिस्र का बादशाह बनाया। 5 साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल नहीं, हिंदुस्तान की आजादी के 70 साल, 70 साल में 25 राजा बदल गए। अकेले औरंगजेब 50 साल तक भारत का शासक रहा। फिरौन 400 साल की लंबी उम्र मिली है, 400 साल की लंबी उम्र भी मिली, पूरे मिस्र की सत्ता भी मिली, लेकिन उसके दिमाग में कीड़ा काटा। वो लोगों से पूजा
पूजा करवाने लगा, अपने अपने रब होने का ऐलान करने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम के मारने के लिए उनका पीछा करने लगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 400 साल की लंबी छूट देकर जब पकड़ा है, पानी में फिरौन को डुबाया। फिरौन कहता रहा, आमन तो अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इस्राइल, मैं ईमान लाया उस रब पर जिस पर बनी इस्राइल ईमान लाए। अल्लाह फरमाता अल आना वक़द असैत क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़्सिदीन, अभी तू ईमान लाता है, इससे पहले तू फसादी था। फलयौम नुनज्जीका बेबदनिका लितकून लिमन खल्फका आया, आज मैं तेरा बदन बचाऊंगा ताकि आने वाले लोगों के लिए तेरी लाश इबरत बनी रहे। 3000 साल के बाद फिरौन की डेड बॉडी सूखी हड्डी की सूरत में मिस्र के मुर्दा अजायब घर में मौजूद है। अल्लाह हुकूमत देना जानता है तो पानी में तड़पा तड़पा के मारना भी जानता है। कारून भी मजदूर का बच्चा था, तौरेत का बेहतरीन कारी था, मूसा अलैहिस्सलाम का साथ देता था। लेकिन जब ज़कात के बारे में आया, ज़कात के बारे में कानून आया, फिर जब कारून का माल निकल गया बहुत सारा, उसको लालच पैदा हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा दिया। अल्लाह ने उसे जमीन में खजानों समेत धंसा दिया। मजदूर का बच्चा दौलतमंद बना था, 40 आदमी मिलके भी उसके खजाने को उठा ना सकता था। उसे तो मूसा अलैहिस्सलाम का तलवा धो के चाट पीना चाहिए, उसे तो मूसा अलैहिस्सलाम का साथ देना चाहिए। लेकिन नहीं, दौलत कहाँ होश ठिकाने लगने देती है। हमारे बुजुर्गों ने क्यों दौलतों को पानी में फेंका है। आला हजरत की सादगी पढ़े तो पढ़ते रह जाए, न किसी मस्जिद की इमामत की नौकरी की, न किसी मदरसे में मुलाजमत तदरीसी की मुलाजमत की। अपने घर में 14 साल की उम्र तक बाप के पास पढ़े और उसके बाद अपने ही घर में 67 साल की उम्र तक अपने घर में बैठकर दीन की खिदमत की, किताबें छपवा कर मंदिर इस्लाम कायम करके, रज़ा जमा मस्जिद बना के, अपने गरीब मिस्किन दोस्तों की खिदमत करके, अपने ही घर में रहकर न किसी तकरीर को अपना मशगला बनाया कि आज बिहार में कल गुजरात में जाए और तकरीर से नजराने मिले। नहीं, तकरीरी सफर गिनती के 2-4 पूरी जिंदगी में, और पूरी जिंदगी घर में बैठकर मोहल्ला सौदागरान में अपने 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 घर में बैठकर 1000 से ज्यादा किताबें लिखकर जो दीन का काम किया है। मामूली फिरनी है, मामूली एक चाय है, मामूली एक पान है, एक चपाती है, थोड़ी सी सब्जी है, इसी को खाकर ज़ुहद के साथ सुल्तानुज़ ज़ाहिदीन है अहमद रज़ा, न मस्जिद की इमामत की नौकरी की, न मदरसे में तदरीसी मुलाजमत की कहीं नहीं की। अपने घर में बैठकर अपने पैसों से किताबें छपवाकर मंदिर इस्लाम चलाकर जो दीन का काम किया है, अब इनाम क्या मिला? जो अपना जीवन मजहब के लिए समर्पित कर देगा, अल्लाह ताला उसके नाम को मिटने नहीं देगा। सदियां गुजरती जाएंगी, करोड़ों अकीदतमंद दुनिया में पैदा होता चला जाएगा। A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity। दौलतों को हमारे बुजुर्गों ने इख्तियारी तौर पर दौलतें आ रही थी, लेकिन अपने तौर पर ताकि दौलत बड़े भाव को तबाह किया है, हमको ना तबाह कर दे। आज जो खानकाहों में चपकलस और लड़ाइयां हैं, सिर्फ सेठ अपना नजराना बंद कर दे तो फिर सारी जंगें, सारा मुकदमा खत्म हो जाएगा। ये लड़ाई इसीलिए है ताकि उस गद्दी के रखवाले हम बने और मेरे मुरीदों की तवज्जो मेरी तरफ हो जाए और नजराने मिलने लगे। दीन की खिदमत करना, कौन रात में जाग जाग कर 1000 रकत नमाज़ नफल पढ़ेगा? शर्त लगा दिया जाए, जो इस खानका की गद्दी नशी होगा वह 5 नमाजों के अलावा 50 रकत नमाज नफल रोजाना रात में पढ़ेगा, हर 3 दिन में खत्म कुरान करेगा, वह जौ की रोटी खाएगा। हर गद्दी नशी वसीयत कर दे, जो साहिबे सज्जादा होगा वह जौ की रोटी खाएगा और हर रात में 50-100 रकत नमाज नफल पढ़ेगा और हर रोज रोजा रखेगा जिन दिनों में रोजा रखना हराम है। उसके अलावा साइमुद्दहर होगा। कोई नहीं कहेगा तुम ही गद्दी ले लो, हम बनना नहीं है, सब ऐसे एक दूसरे को छोड़ देगा। लड़ाई है क्यों? ये चंद सिक्के की वजह से। सुन ले मेरा काम, आलिम का काम है मस्जिद में रहे, अल्लाह ने ये कहा, मेंबर पे रहे, अल्लाह ने ये कहा, दरसगाह में बैठे, अल्लाह ने ये कहा। पीर का ये काम है मुरीदों के सामने रहे, अल्लाह ने ये कहा, हुजूर ने ये कहा। सुबह शाम की तरबियती मजलिस है, मुरीदों से बोले अगर तेरे घर में नमाजी लोग न बने मैं नहीं जाऊंगा, तेरे घर से टीवी ना हटी मैं कदम नहीं रखूंगा, अगर तेरे घर में अगर हराम कारोबार बंद न हुआ मैं नहीं जाऊंगा। पीर का काम है दीन का काम करना, आलिम का काम है वो अपने अस्तर से का काम करना। यहाँ साहब इसका नजरिया ही बदल गया, अब है कि बस इसका गति नसीब हो, उसका गति नसीब हो जाए और चंद सिक्के कमाता रहे। दूसरा करे, बिहार का कोई जाहिल गति नशी करे, कर्नाटक का जाहिल गति नशी करे, बंबई का जाहिल गति नशी करे, मगर रजा का शहजादा ऐसा नहीं करेगा। इस खानकाह से दीन जिंदा हुआ है, इल्म का काम हुआ है, इसलिए यहाँ हर वक्त इसी को प्रायोरिटी दी जाए। यहाँ बच्चा
बच्चा बच्चा आलिम बनेगा, बच्चा बच्चा दीन का काम करेगा, दुनिया मिले ना मिले अपना पैसा लूटा के मजहब का काम किया जाएगा। सरकारी मुफ्ती आजम हिंद ने पूरी जिंदगी 91 साल की उम्र तक अपनी उसी सादगी के साथ गुजार दी। अगर वो चाहते तो आज से 50 साल पहले 1.5 करोड़ मुरीदों से 1 रुपया ही हर साल लेते। आज बरेली की सबसे बड़ी फैक्ट्री मुफ्ती आजम हिंद के पास होती, उनके सारे नवासी उसको बांट लेते। जरा गौर से सुनिए, मेरी बात छूट ना जाए। कारून को दौलत ने तबाह किया, मूसा अलैहिस्सलाम पे इल्जाम लगाया, अल्लाह ने जमीन में धंसाया। कुफ्फारे कुरैश का सरदार था अबू जहल, जब सरकार की दुश्मनी पे आ गया, मैदान बद्र में 2 बच्चों के हाथ उसको मारा गया। ए मेरे भाई, हुकूमत के बनने बिगड़ने से क्यों मलाल खातिर होता है? इस अल्लाह हुकूमत देना भी जानता है, हुकूमत छीनना भी जानता है। जिस अल्लाह ने कल नमरूद को मारा, फिरौन को मारा, कारून को धंसाया, अबू जहल को मारा, वही अल्लाह जो कल था वो आज भी है, वो हमेशा से है। अगर आज का राजा मुसलमानों की आजादी छीनेगा, शरीयत पर हमला करेगा, हम बेबस हैं, हम बेसहारा हैं। जिस रब का कलमा हम पढ़ते हैं, जिस रब की बात बोलते हैं, हजारों पुतों का परस्तार जब खुदाए वाहिद के परस्तार को सताएगा तो खुदाए वाहिद मेरा रब मेरी हिमायत करेगा। वो मुझे काफिरों के हाथ का खिलौना नहीं बनाएगा। जब हमारी आजादी को छीनी जाएगी, इस्लाम पे हमला होगा, तो जो अल्लाह कल फिरौन को मारा है वो अल्लाह आज के जालिमों को भी मारेगा। और इस्लाम न कभी मीटा है न कयामत तक मीटेगा। जो लोग इस्लाम के तबाही की बात कर रहे हैं कि 2025 तक हम मुसलमानों को दूसरे मजहब में कन्वर्ट कर देंगे, कान खोल के सुन लें। अपनी इस्लामी शरीयत को अपने घर में नाफिज करें। ऐसा हो कि शरीयत का झंडा लेके हम शरीयत बचाएंगे। घर में बेटी जींस पहन रही है, घर में बेटा जोकर की तरह बाल रख रहा है, घर में अकीका खतना काफिरों की तरह हो रहा है, सारा काम मुशरिकों की तरह हो रहा है। वो क्या शरीयत बचाएगा? वो तो झंडा लेके निकलेगा शहर में और दूसरे दिन अखबार में अपना फोटो खोजेगा। ऐसा कमजोर सर्फ का नेता जो फोटो खोजेगा कि हमने कल जुलूस निकाला है, फोटो निकला है कि नहीं निकला है, उसका एक एक कदम मफाद से भरा हुआ, वो इस्लाम का क्या काम करेगा? जब पता चले शरीयत पे हमला हुआ है, मिटाने की बात हो रही है, जुलूस निकालना बाद में, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कॉन्फ्रेंस करना बाद में, पहला काम यही है कि सच्ची तौबा करके अल्लाह के हुजूर सजदा करके कहना, ए अल्लाह, मेरे बाल बच्चों का, मेरे घर बार का सारा कल्चर एंटी इस्लामिक है, इसीलिए काफिरों को हौसला मिला है इस्लाम मिटाने का। इलाही, अब मैं सच्ची तौबा करता हूँ। अब मेरे घर में अकीका हो या खतरा हो, मेरे घर का सारा माहौल मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक होगा। ए अल्लाह, अब मैं अहद करता हूँ एक कदम इस शरीयत के खिलाफ न होगा। इधर तू सच्ची तौबा करेगा, उधर अल्लाह तेरी हैबत मुशरिकीन के दिल में डाल देगा। जो मिटाने की बात कर रहा है, शरीयत पे जब अमल तुम्हारा होगा तो उसका फायदा जब समाज में जाएगा, मुमकिन है कि इस्लाम का दुश्मन वो भी शरीयत मुहम्मदी को अपना कर मुस्तफा की गुलामी पे फख्र महसूस करने लगेगा। होना तो ये चाहिए था, ये सूखा झंडा अल्लाह के कानून से बगावत और शरीयत बचाने का झंडा, ये काम नहीं देगा, ये मिटेगा नहीं। अलबत्ता आने वाले 2040 के बाद देख लेना, हिंदुस्तान में आज 35 करोड़ कलमा पढ़ने वाला, इनकी आबादी आने वाले 2030-40 के बाद 50 करोड़ में बदलने वाली है। भारत का हर शहर होगा मुस्तफा के गुलामों का झंडा लहराएगा। अमेरिका से लेकर मलेशिया तक मुस्तफा की वह बात सच साबित होगी। ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मदयन वला वब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। रूए ज़मीन पर कोई कच्चा पक्का मकान नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। इस्लाम हक है, मुस्तफा हक है, अल्लाह का वादा सच है। वो दिन होकर रहेगा, मैं रहूं या न रहूं, तुम रहो या न रहो, हुजूर की बात सच साबित होगी। कच्चा पक्का घर दुनिया में कोई न बचेगा मगर अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। इस्लाम का मुहाफिज अल्लाह है। हम तो सच्ची तौबा करें इन मुकद्दस रातों में और शरीयत पे अमल करने का अहद करें। मेरी बदअमली से अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। मेरी खुश अकीदगी और खुश और हुस्न अमाल की वजह से अल्लाह ताला की रहमतें हमारी तरफ मुतवज्जह होती है। बेशुमार बातें इस खोपड़ी में हैं मगर मैं सारी बातों को समेट कर, चूंकि मेरा वक्त बहुत हो गया, 1.25 घंटे के करीब मेरी बात हो गई। मैंने जो कुछ कहा अपनी आपकी और हम अपनी भलाई की खातिर, अपने अहबाब अपने लोगों की भलाई की खातिर समझ लें कि इसी मुख्तसर से खिताब में
बेशुमार बातें हैं। फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब कभी मौका मिला, वो जो चंद बातें फिक्री बातें थी, वो तब्दीली में से बसीरत वाली बातें, वो सारी बातें अभी हैं, उसको मैं टच करूंगा। अभी उसमें फिर और 2 घंटे लग जाएंगे, चूंकि एक बहुत बड़ा अपार और विशाल टॉपिक है वो, उसकी तरफ मैं जहां बढ़ा के फिर 2 घंटे लग जाएंगे। मुफ्ती सगीर अहमद रज़वी साहब मुबारकबाद कि मुफ्ती आज़म हिंद की इस रिवायत को, इस छोटे से इदारे मज़हर इस्लाम, देखने में तो लगता है कि मस्जिद बीबी जी में छोटा सा इदारा है, लेकिन शोहरतों के एतबार से हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा आलिम होगा जो इस इदारे को न जानता होगा। बचपन में जब मैं पढ़ता था रज़वियात के हवाले से, जब अपने शेख के सामने सुबह शाम रात दिन मुफ्ती आज़म हिंद की बातें सुनता था, मुफ्ती आज़म हिंद, मेरे मुफ्ती आज़म हिंद, मेरे मुफ्ती आज़म हिंद, यानी कोई चर्चा ही नहीं था सिवाय इसके बुखारी शरीफ पढ़ाए तो मुफ्ती आज़म हिंद, साहब शरजमी पढ़ाए मुफ्ती आज़म हिंद, मुल्ला हसन पढ़ाए मुफ्ती आज़म हिंद, यही उठना बैठना मेरे शेख का था। 8 साल तक ही बरेली में पढ़े, मुफ्ती आज़म हिंद से खिलाफत मिली, फिर सीधे बिहार के कटिहार गए, वहीं उन्होंने एक छोटा सा इदारा कायम करके बस मुफ्ती आज़म हिंद पढ़ना बिछोना है, लोगों के दिलों को बदलते रहे और इल्म का चिराग रोशन करते रहे। उनकी महफिलों में बैठ बैठ कर मजहर इस्लाम कैसे कायम हुआ, मुफ्ती आज़म हिंद ने क्यों कायम किया, मंजर इस्लाम से अलग नजदीक में, वो सारी बातें अपने शेख से हम लोग सुनते थे और जिसको सुना करते थे पढ़ने के जमाने में, ये शायद कभी सोचे ना होंगे कि मजहर इस्लाम के दस्तारबंदी के जलसे में अपने अहबाब के सामने हदीस कुरान का पैगाम नश्र करूंगा, फैलाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला जब फजल फरमाता है तो मुट्ठी भर मुसलमानों को दुनिया का हाकिम बना देता है, लेकिन जब अल्लाह नाराज होता है तो हुकूमतें छीन के काफिरों के हाथों जलील और रुस्वा होने के लिए धकेल देता है। तो अल्लाह ही इज्जत देने वाला है, अल्लाह ही मौत और जिंदगी देने वाला है, अल्लाह ही हुकूमत देने वाला है। हिकमत रही होगी तब हम इतनी बड़ी तादाद के बावजूद हम ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। ये संभलने का मौका है। लोग कहते हैं हजरत वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, कल क्या होगा? मैं कहता हूँ वो तो एक्टिव वफादार है, वो जिस तंजीम का लीडर है, वो जब कुछ नहीं था, एक मंदिर का पुजारी था, अपनी तंजीम को मजबूत कर रहा था। जब वो सत्ते में आ गया, वो भी अपनी तंजीम को मजबूती करने के लिए काम कर रहा है। क्या हम उम्मीद रखें कि साहब योगी जी आ जाए, हर मदरसे को सोने चांदी में तब्दील कर दें, वो मस्जिदों में कालीन बिछा दें, वो साहब मदरसा कायम कर दें, वो साहब क्या है कि हम मुसलमानों को साहब सारे मदरसों को वो ले ले, हमारी तनख्वाह 2 लाख कर दे, हम ये उम्मीद करेंगे उससे? क्या नहीं, वो जिस तंजीम के हैं उस तंजीम का वो काम कर रहा है। तो उसको देख के बकवास मत कर, बल्कि तू भी मजबूती पैदा कर। जब वो अपनी तंजीम का वफादार है, हाथ में हुकूमत न थी तो भी तंजीम का काम करता था, और लगाम आ गई हुकूमत की तो भी तंजीम को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। हुकूमत ने उसको तंजीम से हटाया नहीं, तो तू गरीब रहे तो भी मसलक आला हजरत का काम कर, और जब तू डीएम बन के सत्ता में चले जा तो भी मसलक रजा का काम कर। उसको देख के सबक हासिल कर। जिस दिन मसलक रजा की खिदमत का जुनून छा जाएगा, उस दिन सारा हिंदुस्तान तुम्हारा है, अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक सारा मुल्क तुम्हारा है। वह जुनून चाहने की जरूरत है, दूसरों को देख के ताली बजाना नहीं, दूसरों को देखकर इबरत हासिल करने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको, हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को शरीयत मुतहरा पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जरा एक बार जोर से कह दीजिए इस बड़ी रात में आमीन। अल्लाह ताला हम सबों को सरकार की सच्ची गुलामी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबों के सारे गुनाहों को माफ फरमाए। अल्लाह ताला जिंदगी की आखिरी सांस तक मसलक आला हजरत पे इस्तिकामत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला तमाम गुमराही बदअकीदगी से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला यहाँ से उठने से पहले हम सबों को बख्शो व शामिल फरमा दे। आमीन व आखिरु दावाना।